बात करते हैं, इनकी वंशावली बात करते हैं, जीनियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, हो गया है। ठीक, तब जो कत्यूरों की वंशावली है तो पहली बात आपको बताया था पे इनकी वंशावली की जानकारी, इनकी जो बेटा वंशावली है इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें, है कल उदाहरण पे इनकी वंशावली की जानकारी हम कहां मिलती है, प्रहलाद कहां मिलती है जानकारी पे हमारा बे साहित्यिक स्रोत से मिलती है। कौन सा साहित्यिक अपनी अभिलेख से मिलती है। कौन सा अभिलेख था, पांडलिक था, खोल के देखो तो कहां था अभिलेख, बागेश्वर अभिलेख में बागेश्वर अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है हमें। वंशावली कहां से मिलती है, बागेश्वर से। कुछ भी थोड़ा बोल देना होगा, सारे जितने भी अभिलेख याद रखने हैं जानकारी कहां से आपने इनके बागेश्वर अभिलेख से, बागेश्वर बेटा अभिलेख से जानकारी मिलती है, बागेश्वर अभिलेख से मिलती है। और बागेश्वर अभिलेख में कितने लोग का नाम था सपना, तीन। कौन होगा बेन, तीन लोग एक आपका त्रिभुवन राजदेव का और एक आपका भूदेव था और एक आपका सुभिक्ष राजदेव। इसमें तीन लोगों का नाम था, तीन लोगों का नाम था इसमें। पहला था पहला था त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव। दूसरा भूदेव था, भूदेव। और तीसरा सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव। ये तीन लोग थे। ठीक है भाई, इनकी वंशावली की जानकारी हमें बागेश्वर अभिलेख से मिलती है, जो अभिलेख इन तीन लोगों का है और ये बागेश्वर में स्थित है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, हो गया है। अपना बे जानकारी से हमें क्या मिलती है कि जो कत्यूर लोग थे, कत्यूर वंश के अंतर्गत में, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कत्यूर वंश के अंदर तीन बेटा परिवारों ने राज किया। कितने, तीन परिवारों ने बेटा यहाँ पे राज किया। कहां, कत्यूर वंश के अंतर्गत में तीन परिवारों ने बेटा यहाँ पे राज किया, जिसमें पहला परिवार था किसका, बसंत देव का। बसंत देव बेटा आपका पहला परिवार हुआ करता था। दूसरा परिवार किसका था, निम्बर देव का। निम्बर देव बेटा आपका दूसरा परिवार था। और तीसरा परिवार था सलोड़ा दित्य का, जिसका कभी सलोड़ा दित्य का बेटा आपका तीसरा परिवार था। ठीक है, अगर बेटा आपको परिवार याद ना हो तो याद रखना भाई, जो बसंत देव है ये तो पहला परिवार सबको पता ही रहता है। ठीक है, और बसंत देव परिवार का अंतिम जो आदमी था ना, अंतिम आदमी वो था त्रिभुवन राजदेव। बसंत देव बेटा परिवार का अंतिम आदमी कौन था, त्रिभुवन राज। देखो मैं ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं बेटा अंतिम जो था वो था त्रिभुवन राजदेव था। ठीक है, अब देखो इसका अंतिम कौन है, त्रिभुवन। ठीक है भाई, ये देखो पे त्रिभुवन में आगे बेटा अपने यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है, तीन संख्या आपको दिख रही है भाई। निम्बर में आपको देखो ये 9 जैसा आपको दिख रहा है, और सलोड़ा दित्य में आपको ये 16 जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है बे, तो ना बे त्रिभुवन से कोई मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है तीन परिवार हैं बेटा। एक इसका आपका बसंत देव का है, जिसका लास्ट कौन रहेगा, 3 वाला रहेगा। ठीक है भाई, निम्बर देव है और ये है 9 वाला, और ये सरज्जा का 16, 3 संख्या वाले ये हैं। ध्यान में रखने की बात ये है कि कत्यूर वंश पर जितने भी लोग रहेंगे, ये सभी परिवार के जो लोग हैं, तीनों परिवार के लोग, ये बेटा उपाधि करेंगे परम भट्टारक महाराजा धीराज उपाधि। भाई किसकी बात होगी, क्या वे इन सभी लोग की बेटा उपाधि रहेगी, यहां लिख देंगे इनकी बेटा उपाधि रहेगी परम भट्टारक महाराजा धीराज की बेटा इनकी उपाधि रहेगी। ठीक है, लेकिन अतुल जानने वाली बात यह है कि ये उपाधि 3 राजा धारण नहीं करेंगे। ठीक है, 3 लोग बेटा ये उपाधि धारण नहीं करेंगे। सर वो 3 लोग कौन होंगे, एक आदमी ये होगा जो बेटा कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। कौन होगा, त्रिभुवन राजदेव। दूसरा बेटा आपको कौन होगा, ये होगा आपका निम्बर देव। भाई ये भी आपके कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है,
और सर तीसरा कौन सा होगा, ये सलोड़ादित्य। ठीक है भाई, ये आदमी भी कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो 3 परिवारों के पहले परिवार का अंतिम आदमी, बाकी 2 परिवार के बेटा ये शुरू के लोग उपाधि धारण नहीं करेंगे। ठीक है, याद करने के लिए मैं ये सब पहले याद रखूंगा, कौन उपाधि धारण नहीं करेगा, ये नंबर वाले 3, 9, 16 ये नंबर वाले जो लोग हैं ये उपाधि को धारण नहीं करेंगे। इस बात को मैं याद रखूंगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड, ठीक है। अब नाम पे ध्यान दे, आगे बात समझते हैं बेटा। बाकी सभी करेंगे बेटा, बस यही नहीं करेंगे, ये 3 लोग नहीं करेंगे, बाकी सब लोग क्या करेंगे, उपाधि को ये धारण करेंगे। हो गया? ठीक है। अब भाई कितने परिवार हैं? 3 परिवार, एक एक परिवार पढ़ते हैं बेटा। नंबर 1 लिखो, बसंत देव का परिवार। ठीक है भाई, पहला परिवार किसका आएगा आपका? बसंत देव का परिवार आएगा पहला बेटा। पहला परिवार आएगा आपका बसंत देव का परिवार। ठीक है, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई है? ज्यादा बेटा रटने का नहीं है, थोड़ा समझने का है चीजें कैसे हो रही हैं। बाकी जो बेटा याद करना है वो तो करना ही पड़ता है। ठीक है, हो गया है? कहानी को बेटा समझने का हम थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, ये सब चल कैसे रहा है। ठीक है, अब भाई देखो हम कर क्या रहे हैं। हमने बेटा पहले हेडिंग हमने क्या लिखी है, किसका परिवार है? पहला परिवार ये बेटा आता है बसंत देव का। बसंत देव का बेटा परिवार है, देव का परिवार है। ठीक है भाई, इस समय क्या करूंगा देखो, बसंत देव के परिवार में 4 राजा राज करेंगे। कितने राजा होंगे? 4 राजा। देखो मैं कैसे करूंगा, तो एक साइड में भाई मैं एक तो ये लिखूंगा नाम, यहां तो बेटा आपका आगे शासक, इस कॉलम को थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ये नाम नाम आएगा, है ना। शासक बेटा आपका रहेगा ये। ठीक है, और इस साइड में इस राजा से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं इन्हें मेंशन कर दूंगा, तथ्यों को। ठीक है, बस इतना मेरा काम रहने वाला है। ऐसे बेटा मैं 3 कॉलम बनाऊंगा 3 परिवारों के। पहला कॉलम में मैं बना रहा हूं, राज्य कौन सा कॉलम चल रहा है आपका? ये आपका पहला, किसमें? बसंत देव के परिवार में। ठीक है, तो बसंत देव के परिवार में तो एक पहला राजा कौन आएगा भाई आपका? भाई खुद बसंत देव ही आएगा। बसंत देव बेटा ये खुद आदमी आएगा। और बसंत देव के बारे में तथ्यों में भाई पहली बात में राज क्या लिख सकता हूं? पहली बात जो आपको पता है ये संस्थापक है। ठीक है भाई, पहली बात लिख दो ये संस्थापक है, ये आपका संस्थापक है। पहली बात में ये लिख देता हूं। ठीक है बेटा, कौन था याद नहीं? संस्थापक। किसका संस्थापक है? ये कत्यूर वंश का बेटा ये संस्थापक है। ठीक है, अब मैं बार बार आपको ये नहीं लिखाऊंगा कि इनकी उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज है। मैंने बोल दिया है 3 लोग कोई उपाधि धारण नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग की उपाधि क्या रहेगी? परम भट्टारक महाराजा धीराज की रहेगी। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है? आगे बात समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब ना भाई यहां पे 2 लोग का नाम आता है बेटा। एक नाम आता है शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल एक नाम ही आता है। और दूसरा एक नाम आता है, प्लस करके मैं लिखता हूं, राहुल सांकृत्यायन। राहुल, ठीक है लिखो, सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का बेटा एक नाम ही आता है। ठीक है भाई, इतिहास के अंदर एक कंफ्यूजन है, 2 नाम आते हैं। एक आता है बसंत देव का, ठीक है बेटा, एक नाम किसका आपका? बसंत देव का आता है, और एक आता है वासुदेव का। 2 नाम आते हैं भाई। कोई बोलता है कि बसंत देव संस्थापक है, कोई कहता है कि वासुदेव संस्थापक है। तो भाई ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को इन दोनों ने दूर किया। इन्होंने कहा भैया सुनो, देखो ऐसा है कि जो ये बसंत देव है ना, जो ये बसंत देव है, यही है क्या? वासुदेवीय है भाई। जैसे हम घरों में जगदीश को जग्गू कह देते हैं, ऐसी बस ये है। ठीक है, नाम इसका बसंत देव है, घर में से वासुदेव ऐसा कह देते हैं। इन्होंने ऐसा बताया। ऐसा किस मतलब
ऐसा बोलने वाला कौन है? शिव प्रसाद डबराल और राहुल सांकरतंडा, इन दो लोगों ने ऐसा कहा। ठीक है, बात समझते हैं। एक इनके बारे में जानने वाली एक बात बड़ा ये है कि इनके जरा गुरु का नाम देख लेते हैं, इनके गुरु। ठीक है भाई, जो बसंत देव हैं ये अपने गुरु, इनके जो गुरु हैं वो है, लिखो मत्स्येंद्र नाथ। सर कौन है इनके बेटा गुरु है? उनका नाम है मत्स्येंद्र नाथ बेटा इनके गुरु हैं। इनके गुरु हैं ये मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, हाँ मैंने लिखा है यहां पे, बट जो मत्स्येंद्र नाथ ये है बसंत देव के गुरु है बेटा ये। ठीक है, बसंत देव के गुरु हैं। और इनके गुरु कौन है? ठीक है बेटा, इनके बेटा गुरु हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ बेटा इनके गुरु है। ठीक है, तो एक बात आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है, सॉरी, ये जो है ना, ये गोरखनाथ के भी गुरु हैं। ठीक है, मतलब जो आपका मत्स्येंद्र नाथ हैं ये बसंत देव के गुरु भी हैं और गोरखनाथ के गुरु भी हैं। ध्यान रखना यहां पे एक बात। ठीक है बे, आगे हम बात समझते हैं। अगर आप हम थोड़ी बात समझ लेते हैं भाई। बसंत देव की एक पत्नी का नाम आता है, इनके बेटे एक पत्नी का नाम आता है। इनकी पत्नी नाम है राजनारायणी। बेटे पत्नी का नाम क्या था? राजनारायणी इनकी पत्नी का नाम आता है। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया है। अब एक बात और जान लेते हैं भाई। जो आपका बसंत देव है, इन्होंने ही बेटा इस वंश की स्थापना करी। तो इन्होंने अपनी राजधानी, भाई इनकी प्रारंभिक राजधानी देखो, इनकी प्रारंभिक बेटा राजधानी सर कहां रहेगी? जोशीमठ। बेटा जोशीमठ इनकी प्रारंभिक राजधानी है, जोशीमठ। और इस जोशीमठ का ही नाम क्या है? क्या बे? कीर्तिनगर। भैया कार्तिकेयपुर नगर, कार्तिकेयपुर नगर लिखा रखो डब्बे। इसी का आपका नाम है, इसी को हम बोलते हैं कार्तिकेयपुर। इसी का हम बोलते हैं, लिखो इसी कहते हैं कार्तिकेयपुर। ठीक है, तो भाई इनकी जो शुरुआती राजधानी थी वो कहां थी? कार्तिकेयपुर थी कहोगे, या बेटा क्या कहोगे आप? कहां थी? जोशीमठ थी। ठीक है, ये बेटा कार्तिकेयपुर थी कहोगे, या फिर क्या कहोगे आप? जोशीमठ थी इनकी प्रारंभिक राजधानी। हेम बात समझ आ रही है? वेरी गुड। ठीक है भाई, आगे चल के इनकी राजधानी बेटा यहां से शिफ्ट हो गई। ठीक है भाई, आगे चल के जब इनका अंतिम राजा आ जाएगा तीसरे वंश का, कौन होगा वो? सुभिक्ष राजदेव। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम राजा होगा सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव के बाद ये जो कत्यूर वंश है पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, राजाओं के हाथ से सत्ता चली जाएगी। फिर छोटे छोटे बेटा जो आपके एरिया वाले लोग होंगे वो अपने आप को राजा कहना शुरू कर देंगे, अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। बेटा उसी क्रम में एक राजा का नाम आएगा, मतलब जब इनका अंतिम राजा निपट जाएगा उसके बाद नरसिंह देव का। बेटा एक नाम किसका आएगा? नरसिंह देव का आएगा। वो नरसिंह देव बेटा क्या करेगा? वो नरसिंह देव क्या करेगा? राजधानी को बेटा यहां से शिफ्ट कर देगा। ठीक है, नरसिंह देव बेटा क्या करेगा? राजधानी को यहां से शिफ्ट करे। कहां से? जोशीमठ से या कार्तिकेयपुर से राज शिफ्ट करेगा बे। और कहां लेके आ जाएगा? बैजनाथ। कहां लेके आएगा आपका बे? बैजनाथ। ठीक है, जैसे बेटा वो आदमी राजधानी यहां से शिफ्ट करके बैजनाथ लेके आएगा। भाई राजधानी शिफ्ट करना सबको पसंद थोड़ी होता है। भाई देहरादून से राजधानी अभी हमारी गैरसैंण लाने की बात हो रही थी भैया, कहां सब लोग माने? भाई शुरू से ही आपका ये बात चल रही थी कि राजधानी आप यहां बनाएं, लेकिन अब आज तक बनी नहीं, बड़ी मुश्किल से बे। एक विधानसभा भवन बड़ी मुश्किल से बन पाया। तो बेटा लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो जैसी बेटा राजधानी यहां शिफ्ट इस आदमी ने करी, तो भाई इसके काल में बेटा यहां पे क्या हो गया? विरोध हो गया। ठीक है, जब बेटा विद्रोह हो गया कब? नरसिंह वर्मन के समय, मतलब नरसिंह देव के समय।
जब बेटा तब में विद्रोह हो गया, तब लोगों ने अपने आप को और स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, और जो कत्यूर लोगों को सुभिक्ष राज देव बेटा अंतिम राजा समाप्त हो गए थे कत्यूर, लेकिन बेटा उसके बाद नरसिंह देव ने बांध के रखने का प्रयास किया, लेकिन फूट पड़ चुकी थी। लेकिन बेटा विद्रोह के बाद ये प्रॉपर रूप से 3 भागों में बढ़ गए। कौन बढ़ गए? कत्यूर। किसके बाद? नरसिंह देव के राजधानी परिवर्तन के बाद। ठीक है, कितने भागों में बढ़ गई है? 3 भागों में। एक भाग वाले बेटा में अस्कोट में रहने लग गए, जो रजवार कहलाए। जो लोग बेटे क्या कहलाए? रजवार। आगे पढ़ाऊंगा, सब चिंता करने का नहीं है, बता रहा हूं कि हुआ क्या था। ठीक है ना बे? अस्कोट में बेटा जो रह रहे हैं वो रजवार कहलाए। दूसरे कत्यूरी लोग डोटी में रहना शुरू किया। कहां बेटा बे? डोटी में। सर ये डोटी कहां है? उत्तराखंड और नेपाल की सीमा, काली नदी की घाटी वाला एरिया है। ठीक है। और तीसरे बेटा जो लोग रह रहे थे वो रह रहे थे पाली पछाऊ वाले एरिया में। कहां पे? पाली पछाऊ। सर ये पाली पछाऊ कहां है? जो ये आपका एक काली नदी की घाटी है ना, डोटी वाला एरिया, इसके पश्चिम वाला एरिया, मतलब ये पिथौरागढ़ और बेटा बे, ये काली नदी की आपकी घाटी है, इसका पश्चिम वाला मतलब अल्मोड़ा और ये बागेश्वर का जो एरिया, बेटा मेनली इसमें अल्मोड़ा आता था, बे अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा वाले क्षेत्र को बोलते हैं पाली पछाऊ। ठीक है, तो यहां रहना शुरू किया। कब की बात कर रहा हूं मैं? ये नरसिंह देव के बाद, मतलब जब ये कत्यूर निपट जाएंगे तब। क्लियर? ठीक है, अब बात समझते हैं। तो भाई फिलहाल राजधानी शुरुआती दौर में कहा है इनकी? जोशीमठ है। ठीक है भाई, कालांतर में आगे चलकर देखो, आगे चलकर सर क्या होगा? ठीक है भाई, ये जोशीमठ से राजधानी बेटा क्या हो जाएगी आपकी? शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, शिफ्ट बेटा कहां लगेगा भे? कहां आएगी राजधानी इनकी? बैजनाथ। बैजनाथ बेटा आ जाएगी, बैजनाथ। और सर ये लेके कौन आएगा राजधानी को? नरसिंह देव लेकर के आएगा। आप एक बात ये भी याद रखना, इतनी बात सबको समझ आ गई है? नरसिंह देव बेटा लेकर के आएगा। एक बात आप ये भी याद रख लेना। हो गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी पे? ठीक है, ठीक है। और बेटा जैसी नरसिंह देव लेकर के आएगा, ऐसी बेटा यहां पे क्या हो जाएगा आपका? विद्रोह हो जाएगा, और कत्यूर वंश 3 भागों में टूट जाएगा। सबको कहानी समझ में आ रही है? कत्यूर वंश बेटा क्या होगा? यहां पे 3 भागों में टूट जाएगा। ठीक है सर, 3 भाग कौन से होंगे? एक बेटा आपका अस्कोट, जहां बेटा पे ये लोग रजवार कहेंगे अपने आप को। आगे फिर से आएगा बेटा दूसरा बेटा बे डोटी, और तीसरा बेटा कौन सा आपका बे? पाली पछाऊ। बस बेटा इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे कनेक्शन अच्छा बन जाए हमारा, है ना, हमें समझ में आ जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, 3 भागों में बेटा आपका ये डिवाइड हो जाएगा आगे चल के। ये बात सबको समझ में आ गई है? तो बसंत देव के बारे में बेटा क्या क्या रहेगा आगे बात करेंगे। भाई ये राजधानी चेंज क्यों कर रहा था नरसिंह देव, इसके जीवन में ऐसा क्या आफत पड़ी थी, समझेंगे आगे। ठीक है भाई, बसंत देव क्या था? संस्थापक था। बसंत देव और वासुदेव एक ही हैं, ये कंफ्यूजन दूर किया किन 2 लोगों ने? डबराल भाई साहब ने और राहुल सर ने। ठीक है भाई, इसका गुरु कौन था आपका बे? मत्स्येंद्र था। इनकी पत्नी का नाम राजनारायणी था, और बेटा बे कार्तिकेयपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी, जिसे हमने कहा जोशीमठ। आगे चल के नरसिंह वर्मन इसे शिफ्ट करेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब इस वंश का दूसरा राजा आएगा, सेकंड राजा। ठीक है, सेकंड राजा इसके बाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को पे? ठीक है भाई, जो इसका नाम बेटा एक्चुअल में मिट गया है। कहां से? अभिलेख से। अभिलेख कहां है? बागेश्वर वाला। प्रॉपर दिखता नहीं है, क्या लिखा हुआ? मिट गया है। अनुमान लगाते हैं ये नाम छत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नाम छत्र। बेटा दूसरा जो राजा आता है उसका नाम लिखो नाम छत्र। ठीक है, नाम छत्र देव, ये बेटा आपका दूसरा राजा है।
ठीक है भाई, इसके बारे में कुछ हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, मिट चुका है, बताया। तीसरा राजा देखो, थर्ड नंबर पे, ठीक है भाई। तीसरा जो राजा रहेगा उसका बेटा नाम रहेगा क्या? कबे? खरपर देव। इसका नाम क्या होगा? खरपर देव। ये तीसरा बेटा आपका राजा रहेगा, इसका नाम होगा खरपर देव। खरपर देव बेटा ये नाम होगा तीसरे राजे का, ठीक है। खरपर देव तीसरा आपका राजा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसका पे, ठीक है बेटा। बे बात समझने का प्रयास करते हैं, हो गया है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना बे। अच्छा एक बार जरा ये भी लिख लो, जो बेटा आपका ये बसंत देव था ना, इसने बेटा जोशीमठ के अंदर एक मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था, कंप्लीट नहीं, शुरू किया था। कौन सा मंदिर? नरसिंह देव मंदिर, ठीक है ना बे। इसी में एक लिख लो यहीं पे ही, इसने बेटा एक मंदिर भी बनाया था, मंदिर का बेटा निर्माण कार्य शुरू किया था। कौन सा आपका बे? नरसिंह देव मंदिर, देव मंदिर, इसका भी इन्होंने काम शुरू किया था, है ना। इसका कार्य बेटा क्या पे कार्य शुरू किया था, ध्यान रखना, ठीक है। ले बे भाई, इसको खत्म कौन करेगा? इस कार्य को खत्म बे खरपर देव, ठीक है बे। खरपर देव के बारे में एक ही बात जो जाननी है आपको, इन्होंने क्या किया बे? नरसिंह देव के मंदिर का कार्य बेटा क्या किया इसने यहां पे? पूरा किया, ये ध्यान रखना, ठीक है। नरसिंह देव का कार्य इसने क्या बे? पूरा किया, ये आप यहां पे ध्यान रखना, ठीक है, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। पे अब डब्बे जरा बात समझते हैं भाई। नरसिंह देव के बाद इस वंश का बेटा आया आपका चौथा राजा, जो रहेगा बेटा इस वंश का अंतिम राजा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? अभी बताया था, त्रिभुवन राजदेव। अभी बताया बे त्रिभुवन राजदेव, इसका अंतिम रहेगा त्रिभुवन राजदेव, ठीक है। तो भाई इसके बारे में क्या बात लिख दूंगा? पहली बात जो आप जानते हैं राज, कि भाई ये अंतिम देव, तो अंतिम बेटा राजा है, ये अंतिम राजा है किस वंश का? बसंत देव परिवार, पतिरों का थोड़े ना, बसंत देव परिवार का ये अंतिम राजा है, ये मैं जानता हूं, ठीक है, हो गया है। और एक बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या? कि इसने कोई उपाधि धारण नहीं करी, अभी बताया था, ठीक है भाई, इसने कोई उपाधि धारण इसने नहीं करी, अभी बताया था, इसने कोई उपाधि धारण नहीं करी, ठीक है। बात समझ लेते हैं भाई, इस आदमी ने कोई उपाधि धारण नहीं करी। अब ना भाई इसके समय एक काम क्या हुआ बेटा इसके समय बेटा आक्रमण होने शुरू हुए, तभी तो बेटा पतन हुआ ना। कोई भी बेटा आपका वंश है, पतन कब होगा? जब आक्रमण होगा, ठीक है भाई। इसके समय दो लोगों ने आक्रमण किया, किसके समय? त्रिभुवन राजदेव के समय। इसके समय पे दो आक्रमण हुए, देखो दो आक्रमण हुए इसके समय, ठीक है भाई। दो आक्रमण में एक आक्रमण बेटा किया किसने? किरातों ने। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत पहले ही निपट गए थे, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कोई भी वंश बेटा समाप्त होता है ना, वो ऐसा नहीं कि समूल नाश हो गया उसका, कोई नहीं बचा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। जो आपका मेन लीडर होता है उसे मार दिया जाता है, बाकी लोग अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। आगे चल के किसी का जमीर जग गया, कोई पहलवान टाइप पैदा हो गया बुद्धिमान, वो अपने आप को फिर से स्टैब्लिश करने का प्रयास करता है। ऐसे ही चलता रहता है इतिहास के अंतर्गत में। विनोद बात समझ रही है? तो विनोद भाई दो लोगों ने एक हिसाब से किरातों ने कर दिया, बड़े एक किया बंगाल के पाल राजाओं ने। बंगाल के पाल राजाओं ने बेटा इन पे क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना डब्बे, वे किरातों के साथ में तो इसने कर ली संधि, क्योंकि बेटा किरात ज्यादा बड़ी पावर हुआ भी नहीं करती थी पहले बेटा। ये जनजातीय लोग हुआ करते थे, थोड़ा खाना बदोश टाइप, जंगली टाइप के लोग हुआ करते थे, कौन? किरात लोग। तो भाई इनके साथ तो संधि बंदी कर ली, थोड़ा पैसा वैसा दिया होगा भाई, ये शांत हो गए, लूटपाट करके चले गए होंगे, ठीक है
ठीक है बे, पाल जो थे बंगाल के मजबूत हुआ करते थे भाई। इनमें जो राजा था जिसने आक्रमण किया बे, वो था आपका कौन, धर्मपाल। बेटा बे धर्मपाल ये आदमी हुआ करता था। इस धर्म को ऐसे लिखेंगे, धर्म नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये नाम है धर्मपाल है ये धर्मपाल नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये धर्मपाल नहीं है ना, धर्मपाल। ठीक है भाई, इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसी के बेटा आक्रमण की वजह से इस वंश का पतन हो गया। ठीक है, किस वंश का बेटा पतन, अब किस वंश का, बसंत देव बेटा जो आपका वंश है इसका पतन हो गया। सबको कहानी समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। तो भाई आपका पहला जो परिवार है, पहला परिवार है ये बेटा आपका हो चुका है समाप्त। ठीक है, हो गया बे। वे पहले परिवार में कितने लोग आए, 4 लोग। पहला कौन आप, पहला आपका बसंत देव, ये आपको पता ही, देखो बसंत देव है भाई। दूसरे का नाम क्या है, नाम छत्र, जिसका नाम मिट गया है। ठीक है भाई, इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम मिट गया है। सर कैसे मिटा, खरपर देव। ठीक है भाई, खुरेदने से, मैं ऐसा मान लूंगा खुरेदने से, भाई खुरेदने से मिटा है ये। ठीक है, और बेटा खुरेदा कितनी बार, हमने 3 बार, मैं ऐसा मान लेता हूं। ये लेंगे आपके 4 लोग। ठीक है भाई, पहला कौन आपका रहेगा भाई, बसंत देव रहेगा। बट दूसरा कौन रहेगा आपका भाई, कबे नाम छत्र, जिसका नाम मिट गया है। भाई कैसे मिटा, खरपर देव, खुरेदने से ऐसा मान लूंगा। और बेटा कितनी बार हमने खुरेदा, त्रिभुवन राजदेव, ये 3 बार हमने किया, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है भाई, हेडिंग लिखो, दूसरा परिवार बेटा किसका था, दूसरा बेटा क्या आपने, निम्बर देव का परिवार। आप ये जानते हैं भाई, दूसरा जो परिवार है राज, वो है आपके निम्बर देव का परिवार। अतुल कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक बेटा लिखो, दूसरा परिवार आपका निम्बर देव का परिवार है, निम्बर देव का परिवार है। ठीक है, निम्बर देव का बेटा परिवार है, निम्बर देव का बेटा आपका परिवार है दूसरा। घर में बेटा केवल रिवीजन करते चलना, बस क्या करना आपने, रिवीजन करते चलना, पुराने पेपर लगाते चलना, और ज्यादा किताबों के चक्कर मत पड़ना। ठीक है, तो भाई परिवार दूसरा कौन सा आपका, निम्बर देव का परिवार है, निम्बर देव का परिवार है, निम्बर देव का परिवार। ठीक है, वेरी गुड। भाई फिर से मैं वही काम करूंगा, एक साइड में यहां पे राजा का नाम लिखूंगा, यहां पे ये आपका शासक आ गया, और बेटा इसके बारे में अगर जो आपका तथ्य है इस समय इधर देख लूंगा, निम्बर देव के परिवार के लोग के बारे में मैं ऐसा जान लूंगा। ठीक है भाई, कत्यूर वंश को जो हम बेसिकली जानते हैं ना, जिसके लिए कत्यूर वंश को पढ़ा जाता है, वो खानदान निम्बर भाई का ही है। निम्बर भाई की वजह से ही कत्यूरों को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश बेटा अगर किसी का है कत्यूरों में, वो किसका है, निम्बर भाई का। ठीक है, इन्हीं के खानदान में बेहतरीन लोग आए। फिर बेटा इसके बाद तो फिर खत्म ही हो गए थे कत्यूर। भाई सरलदीप्ति के बाद तो खत्म ही हो गए ना, उनके भी 2-3 लोग रहे ऐसी, खत्म ही हो गए। बेटा इनके पहले भी देखिए आप रहे हो, ठीक है भाई, बसंत देव कुछ खास, ठीक है भाई, फाउंडर रहा, वो सामंत हुआ करता था, यशोवर्मन का फाउंडर रहा था। दूसरा नाम छत्र देव, कुछ विशेष हमने देखा नहीं है, खरपर देव का भी कुछ खास था नहीं, और त्रिभुवन राजदेव जैसे ही बैठा वैसे ही आक्रमण होने शुरू हो गए। बेटा सोचो आप, एक राजा के ऊपर एक जनजातियां आक्रमण कर रही हैं, तो क्या ही राजा, कैसा ही राजा होगा वो, है ना बे। जो किरात बेटा बहुत पहले ही निपट चुके थे, जिनको और बे खसों ने भगा दिया था, वो लोग बेटा यहां पे आक्रमण कर रहे हैं, तो कुछ खास परिवार नहीं है। ठीक है, बेटा परिवार जो रहा बे, वो रहा निम्बर देव। ये तगड़े लोग आए, तगड़े बेटा लोग आए। इनमें पहला राजा कौन रहा आपका, यही निम्बर देव रहा। निम्बर देव बेटा ये आपका पहला इसमें राजा रहा, निम्बर देव। ठीक है, और तो निम्बर देव के बारे में जो बात मैं जान सकता हूं, मैं क्या जानू बोलता भाई, पहली बात तो ये फाउंडर है, संस्थापक है बेटा, किसका, अपने वंश का, अपने वंश का, यानी कि निम्बर देव बेटा वंश का ये संस्थापक है, ये संस्थापक रहा है, ये आप ध्यान रखोगे पहली बात। ठीक है भाई, दूसरी बात जो आप ऑलरेडी जानते हैं वो कौन सी है, कि भाई इसने कोई उपाधि धारण नहीं करी। भाई इसने भी बे, आप जानते हैं भाई, इसने भी कोई उपाधि धारण, कोई उपाधि बेटा इसे धारण नहीं करी, आप जानते हैं। दूसरी बात, कहानी नंबर 2, ठीक है भाई, इसने कोई उपाधि धारण
नहीं करी, आप इस बात को जानते हैं। ठीक है भाई, तीसरी बात निम्बर देव के बारे में। ठीक है डब्बे, ये जो निम्बर देव है भाई, इसने क्या किया देखो, इससे ठीक पहले बेटा वंश कौन सा था? बसंत परिवार था। और बेटा बसंत परिवार का अंतिम राजा कौन था भाई? आपका त्रिभुवन था। और त्रिभुवन बेटा निपट क्यों गया? पालों की वजह से। तो भाई अभी कत्यूरों को निपटा रखा है बेटा किसने? पालों ने। तो भाई जैसे बेटा उनको निपटाया, एक आदमी ने फिर बेटा अपना वंश खड़ा कर दिया, तो पालों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, भले उनका मकसद लूटना ही क्यों ना रहा हो। ठीक है बेटा, तो भाई उन्होंने पालों ने डब्बे इन पे भी आक्रमण की योजना बनाई। ठीक है, लेकिन बेटा ये आदमी निकला टैलेंटेड, इसने पालों के साथ में संधि कर ली। उसने बेटा कहां संधि करी? किरातों के साथ में। ठीक है, जनजातीय लोगों उनको मारता तो फिर बेटा कुछ बात बनती। ठीक है भाई, उनके साथ में तो संधि कर रहा है जो 10-12 हुलाला वाले लोग हैं, और बेटा इनके साथ में ये ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये टैलेंटेड है भाई। इसने क्या भाई, इसने पालों के साथ बेटा क्या कर, इसने यहां पे संधि करी। ये टैलेंटेड आदमी है, इसने पालों के साथ तो इसने संधि करके दी। इसने पालों के साथ में संधि करके दी, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, इसने क्या कर, इसने पालों के साथ में इसने संधि कर ली। हो गया है बेटा बे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखा, तो एक बात आप जानते बेटा, संधि एक तरफा कभी हो नहीं सकती है बेटा। संधि में दोनों लोग मानने चाहिए हैं, और बेटा दूसरा आदमी तभी मानेगा जब सामने वाले को लगेगा कि भाई ये आदमी भी खतरनाक है, इसी में भलाई है, जो मिल रहा है वही ले लो, ऐसा वाला। ठीक है, वरना बेटा दिक्कत हो सकती है। तो प्रहलाद बेटा इसने संधि कर ली पालों के साथ में भाई। अब ऐसा बात लिखी तो नहीं है, अनुमान लगा सकते हैं भाई, इसने भी सुतान लगाया होगा पालों का, जब भी पाल माने संधि के लिए। वरना बेटा एक बात सोचो, जो वो राजा था कौन रहे? त्रिभुवन राजदेव। भाई इतना बेवकूफ थोड़ी ना होगा वो, जो उसने इनके सामने संधि का प्रस्ताव नहीं रखा होगा भाई। जो किरातों के साथ में रख रहा है प्रस्ताव कि भाई हमारी संधि को मान लो, तो उसने यहां भी रखा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन ये लोग माने नहीं होंगे रब्बे, क्योंकि वो उतना मजबूत था नहीं। ठीक है, निम्बर देव ने बेटा इनकी लंका लगाई होगी, कुछ को मारा होगा, उसके बाद ये लोग यहां पे संधि के लिए तैयार हुए होंगे, कुछ ऐसा रहा होगा। या बेटा पहले थोड़ी बहुत युद्ध हुआ होगा, फिर संधि हुई होगी भाई। शुद्ध युद्ध, अब संधियां बेटा हमेशा युद्ध के बाद ही होती हैं, ज्यादातर बेटा ऐसी हम देखते हैं। एक केवल अगर हम मराठों को छोड़ दें, मराठे उल्टे हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जहां बेटा पूरे इतिहास के अंदर आपको दिखेगा कि पहले युद्ध होगा, फिर संधि होगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा। वहीं बेटा आपको मराठों में दिखेगा, पहले संधि होगी फिर लड़ेंगे ये लोग। अलग ही किस्म के लोग हैं मराठे लोग। ठीक है, आगे समझाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है भाई, इसने इनको भी मारा होगा, इसीलिए इस आदमी की बेटा उपाधि तो कोई नहीं है, लेकिन बेटा इसे लोगों ने एक नाम दिया, इसका एक उपनाम है बेटा। इसका क्या बोलते हैं? इसको शत्रुहंता कहते हैं इसे। चला इसका बे शत्रुहंता, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला ये आदमी है। ठीक है भाई, इसे कहते हैं शत्रुहंता, इसे शत्रुहंता कहा जाता है, शत्रुहंता। ठीक है भाई, ये शत्रुहंता किसे कहेंगे हम? किसे हम कहेंगे? इस आदमी को हम कहेंगे शत्रुहंता, शत्रुहंता कहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है डब्बे, हो गया है। ठीक है भाई, निम्बर देव के बारे में इतनी बातें हम यहां पे याद रख लेंगे भाई। इनका अब आएगा आपका दूसरा राजा, निम्बर देव के बाद आएगा सेकंड राजा। निम्बर देव के बाद आएगा आपका बे सेकंड राजा। ठीक है बे, अच्छा निम्बर देव का बे एक बात और लिखना बे, तो इसने जागेश्वर मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर? आप जागेश्वर, कहां पड़ता है जागेश्वर मंदिर? अल्मोड़ा में। ठीक है, कहीं पर भी लिख लो, मैं यहां लिखता हूं संस्थापक रहा ये, और इसने जागेश्वर मंदिर बनाया था। जागेश्वर बेटा इसने मंदिर बनाया था। एक बात ये भी लिख लो, महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में। किसने बनाया था? ये निम्बर देव ने बनाया था जागेश्वर मंदिर। ठीक है, और बेटा एक बात ये बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए है कि बेटा देखो, इससे पहले त्रिभुवन राजदेव जब उनका वंश खत्म हो गया था कत्यूरों का, तो भाई इसने एक बार फिर से स्टैब्लिश किया। इसका मतलब इसने
कत्यूरों का बेटा क्या किया होगा, एकीकरण किया होगा, सबको इकट्ठा किया होगा। ठीक है भाई, इसने कहा बे कत्यूरों का बेटा क्या किया होगा, एकीकरण इसने किया होगा। ये बात बताने वाली रही है। ठीक है, नंबर देते हैं अगला जो आपका राजा बना। ठीक है बेटा, अगला राजा बना पे, अगला राजा हो गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सा बेटा बे, ठीक है। अच्छा एक बात और, एक बार बेटा हमको अभी और कर लेनी चाहिए है। ये शत्रुहंता है, ये बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है, शत्रुहंता इसे कहते हैं भाई, इसीलिए इसकी तारीफ, इसकी प्रशंसा, इसकी लिख लो प्रशंसा। ठीक है रबे, इसकी तारीफ, इसकी प्रशंसा, प्रशंसा बेटा कौन करता है, ये कत्यूर वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन रहेगा बेटा आपका बे, ललित शूरदेव। अभी आगे आएगा इसी खानदान का है ललित शूरदेव। सूरदेव भाई, ललित सूरदेव अपने अभिलेखों में इस आदमी की तारीफ करता है कि भाई ये आदमी था मजबूत आदमी। कौन करता है, ललित सूरदेव। और ये ललित सूरदेव कौन है, जिसका नाम दो अभिलेखों में आता है, दो अभिलेखों में। एक आता है कंडारा, वो तो इसी का ही था, और एक पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख, कल पढ़ाया था। ठीक है, वहां बेटा 4 लोग के नाम थे पांडुकेश्वर में। कितने बेटा, 4 लोग कौन थे बता दो पांडुकेश्वर में। कौन थे, एक ललित सूरदेव था, एक देशर देव था, एक सुदिक्ष राजदेव था, एक और था, नहीं एक और था। है बे, 3 ही लिखे क्या, है बे, कौन से उसमें आपका बे, पांडुकेश्वर वाले में मेरे ख्याल से 4 थे यार, है। अच्छा 3 ही हैं, है बे, इसमें आपके 3 ही हैं, 3 ही हैं। ठीक है, 3 ही बेटा आपके यहां पे हैं। आपका सुभिक्ष मेरा 4 है यार, एक है पद्मदेव, एक पद्मदेव भी है, लिख लो नाम पद्मदेव। हाँ, पांडुकेश्वर में एक पद्मदेव भी है, तभी कह रहा हूं मैं, नाम 4 लोग थे इसमें ना। 3 तो बेटा पहले वाले में थे, किसमें, बागेश्वर वाले में 3 थे, ये पांडुकेश्वर वाले में 4 है। पांडुकेश्वर वाले में 4 लोग है। एक आता है पद्मदेव, पर आगे आएगा पद्मदेव भी आपका, आगे आपका पे पद्मदेव भी आएगा। ठीक है बेटा, कहा आपका पे आगे आपका पद्मदेव भी आएगा, घबराने का नहीं है। ठीक है, आगे ये आदमी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया है, ठीक है डब्बे। तो भाई ये ललित सूरदेव जो ये अपनी तारीफ, बड़ा इनकी तारीफ करता है किसमें, अपने अभिलेखों में। और इसके अभिलेख कितने हैं, 2 मेन बेटा। कौन कौन सा आपका, पहला आपका पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर, और दूसरा कौन था पे, कंडारा, कंडारा, ये इसके अभिलेख है, ध्यान रखना। अब आ जाओ बेटा दूसरा, जब ईश वनगढ़ पे तो आपका सेकंड राजा है, उसका नाम, हाँ आप लिखो इष्ट गणदेव, इष्ट गणदेव इसका नाम है। अगला राजा पे इसका नाम है इष्ट गणदेव, इष्ट गणदेव इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम का बे, इसका नाम क्या है, इष्ट गणदेव। ठीक है, बहुत सी बात है, हो गया है। तो इष्ट गणदेव के बारे में आपको 1-2 बात आप याद रखने आपका भाई जो इष्ट गणदेव है, देखो भाई इसने जहां कत्यूरों को बेटा एक बार इकट्ठा करने का प्रयास किया, कत्यूरों का एकीकरण किया बेटा, वहीं इष्ट गणदेव ने पूरे उत्तराखंड को ही एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, याद रखना। ठीक है भाई, पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र बांधने का प्रयास किसने किया, आप में इष्ट गणदेव ने। लिखा देखो डब्बे, इसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, बांधने का प्रयास किया। इसने पूरे उत्तराखंड को डब्बे एक सूत्र बांधने का प्रयास किया। एक बात ये लिखना डब्बे, एक सूत्र में इसने बांधने का प्रयास किया। ठीक है भैया, इससे पहले जो आपका ये निम्बर देव था, इसने बेटा मंदिर कौन सा बनाया था आपका, जागेश्वर मंदिर। बेटा आप जानते हैं कि जागेश्वर मंदिर जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इसमें कुल मिलाकर के 124 मंदिर हैं। किताब पे 124 बड़े इसमें मंदिर हैं। जाड़ गंगा नदी के तट पे मेरे ख्याल से ये है, वही है ना, ये जाड़ गंगा के तट पे मंदिर है। ठीक है, तो यहां पर बेटा 100 जो आपके 24 मंदिर हैं, उनमें से 4 मंदिर इस आदमी ने बनाए हैं जागेश्वर में। कितने बेटा
भाई इसने क्या देखा भाई, इसने जागेश्वर में इसने 4 मंदिर बनाए, 4 मंदिर। भाई मंदिरों वाला टॉपिक आपका अलग से आएगा, घबराने का नहीं है। 4 मंदिर इसने यहाँ पे बनाए हैं। सर कौन कौन से, नाम लिखेंगे, ठीक है, लिखो नाम लिखो। देखो नव दुर्गा मंदिर पहला आपका, नव दुर्गा। बट दूसरा आपका यहां पे लकुलिश मंदिर, नव दुर्गा, लकुलिश, महिष मर्दिनी, नव दुर्गा। दूसरा कौन पे, लकुलिश। तीसरा महिष मर्दिनी, ठीक है। चौथा बेटा आपका है नटराज। ये मंदिर है 4, ठीक है भाई। 4 मंदिर कौन कौन से, पे नव दुर्गा, लकुलिश, महिष मर्दिनी और नटराज। बेटा इस बात को भी याद रखना कि किसने बनाए थे ये मंदिर, ठीक है। इतनी बात आपका पे याद रखनी है इष्टगण देव के बारे में। हो गया है, कौन आदमी आपका ये इष्टगण देव था, ये ध्यान रखना, ठीक है। हो गया है, ठीक है बेटा। बे एक बात आप और लिख लो, ठीक है। भाई इष्टगण देव के बाद इसी का लड़का गद्दी पर बैठा, बेटा बे इसी का लड़का कौन था आपका, ललित सूरदेव, ठीक है बे। तीसरा आदमी इसके बाद बैठा, उसका नाम था ललित सूरदेव। इसके बारे में आपको अभी एक बात बताई थी बेटा, क्या बोलता मैं, क्या बताई थी भाई, इसके 2 अभिलेख हैं बेटा, इसके 2 अभिलेख हैं, इसके 2 अभिलेख हैं। सर 2 अभिलेख कौन कौन से हैं आपके, पांडुकेश्वर और कौन सा आपका है, कंडारा। ये बेटा इसके 2 अभिलेख हैं। और ये बेटा आदमी सबसे प्रतापी राजा बेटा माना जाता है। प्रतापी मतलब पावरफुल राजा, सबसे शक्तिशाली राजा इसे हम मानते हैं। किसे मानते हैं बेटा हम यहां पे, ललित सूरदेव को हम सबसे प्रतापी राजा मानते हैं इनमें, ठीक है। यहां तक की बेटा बात सबको समझ में आ रही है। बोल भाई इसके बारे में आप 1-2 बातें और लिख लो, ठीक है भाई। इससे इसकी जो ललित सूरदेव है भाई, इसका भी एक उपनाम है, उपनाम, ठीक है। इसे बराहवतार के समान बताते हैं। किसके समान, बराहवतार। देखो बराहवतार बेटा, बराहवतार किसका था, विष्णु का। विष्णु के बेटा 10 अवतार थे, उनसे एक था आपका पे बराहवतार, ठीक है, बराहवतार, ठीक है भाई। बराहवतार मतलब बेटा विष्णु को पृथ्वी का, धरती का उद्धारक मानते हैं। तो बेटा ये बराह अवतार को भी धरती का उद्धारक, ठीक है बेटा। मतलब यहां पे ललित सूरदेव को धरती का उद्धारक के तौर पे इसे जानते हैं, धरती का उद्धारक के तौर पे हम इसे जानेंगे। इतनी कहानी बेटा आप सभी को समझ में आ गई है, इसे हम धरती का उद्धारक मानेंगे। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा। कौन आदमी था ये आपका, ये ललित सूरदेव आपका आदमी है, ठीक है। अब भाई इसकी 2 रानियों के नाम आते हैं, साउथ लिखा बे, पूछेगा नहीं एग्जाम में। 2 बेटा इसकी रानियां आती हैं, 2 रानियां, 2 बेटा इसकी पत्नियों के नाम आते हैं, रानियों के, ठीक है, ललित सूरदेव के। तो एक का नाम लिखो लाया देवी, एक का नाम है सामा देवी। लाया और सामा, भाई का नाम क्या, कब मैं यहां लिख रहा हूं, देखो लाया देवी और सामा देवी। ये बेटा 2 इसकी पत्नियां हैं, ये भी आप यहां पे ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ में आ गई है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे, ठीक है। अब ना भाई जो आपका ललित सूरदेव था, इसने कई मंदिरों को बेटा जमीन दान में दी। लिखा देखो, इसने कई मंदिरों को भूमि दान दी, इसने कई मंदिरों को भूमि दान दी। मंदिरों को बेटा जो भूमि दान में दी जाएगी उसे क्या बोलते हैं, उसे गूट भूमि कहा गया है, ठीक है ना, उसे गूट भूमि कहा गया है। लिखो बेटा इसने मंदिरों को भूमि दान दी, मंदिरों को इसने भूमि बेटा दान में दी, भूमि दान में दी, जिसे हम आगे चल के गूट भूमि कहेंगे, ठीक है भाई। 2 रानियां हैं बेटा, ऐसे लिखा है मैंने, देखो 2 रानियां हैं, और इसने मंदिरों को बेटा क्या दिया, गूट भूमि इसने दान में दी है, ध्यान रखना,
ठीक है। तो बेटे ये आदमी कौन था आपका बे, ये आदमी कौन था आपका ललित शूर देव बेटा आपका ये आदमी हुआ। ठीक है भाई, ललित सूरदेव के बाद इस वंश का आया अंतिम राजा जो रहा बेटा आपका निम्बर देव वंश का अंतिम राजा। ठीक है, 4 राजा वहां आए थे, 4 राजा यहां पे भी हैं। ठीक है बेटा बे, जो राजा कौन हुआ आपका बे भूदेव। ठीक है बेटा बे, लिखो राजा का नाम लिख लो भूदेव। ठीक है भाई, राजा अगला कौन सा आएगा आपका बे भूदेव। बेटा आपका अगला राजा आया, लिख लो भूदेव। अगला राजा बना बेटा आपका यहां पे कौन राजा बना आपका भूदेव। ये अगला राजा है, अच्छा राजा है बेटा, अच्छा राजा है कौन भूदेव। भाई भूदेव के बारे में राज एक बात जो तुम जानते हो वो क्या बताते हो, यहां पे क्या जानते हो तुम भूदेव के बारे में राज? अबे वो जानते हो मतलब जो मैंने बता दिया है वो तो मैंने बताया नहीं, वो तुमने पढ़ा होगा कहीं। ठीक है, वो भी था, बात सही है, ये बौद्ध धर्म का विरोधी था ये भूदेव। जो मैंने बताया आपको इसके बारे में, क्या बताया मैंने इसके बारे में आपको? अबे इसका अभिलेख भूदेव बेटा कहां मिलता है इसका अभिलेख? इसका नाम कहां मिलता है? बागेश्वर अभिलेख में मिलता है ना भाई। बागेश्वर अभिलेख में 3 लोग के नाम मिलते हैं, एक भूदेव था, त्रिभुवन राजदेव था, एक और था सुभिक्ष राजदेव। याद रखना है बेटा इन बातों को। ठीक है, देखा बे सर क्या करना है, देखो भाई पहला कौन था आपका बे भाई, एक आपका बागेश्वर अभिलेख हुआ, बागेश्वर अभिलेख, इसमें कितने नाम हुए? 3 नाम। सर एक कौन आपका बे त्रिभुवन राजदेव हुआ, दूसरा आपका बे ये आपका भूदेव हुआ, और तीसरा आपका हुआ सुभिक्ष राजदेव। ये हुआ बेटा बे ये आपका पहले वंश का आखिरी राजा है, ये दूसरे वंश का आखिरी राजा है, ये तीसरे वंश का आखिरी राजा है। ठीक है, तो बेटा आपका जो पहला जो आपका कौन सा अभिलेख आपका बागेश्वर अभिलेख है, उसमें 3 शासकों के अंतिम लोगों के बेटा क्या है नाम है। पहले वंश का अंतिम कौन था? त्रिभुवन। दूसरे वंश का अंतिम कौन था? भूदेव। तीसरे वंश का अंतिम कौन था? सुभिक्ष राजदेव। इन तीनों के नाम आते हैं। ठीक है भाई, दूसरा आपका आता है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर बेटा आता है, इसमें कितने लोग के नाम है? 4 लोग के। सर 4 लोग कौन कौन है इसमें आपका भाई? पहला आपका देखो ललित सूरदेव है, दूसरा बेटा आपका इसमें आपका है देशट देव है, तीसरा इसमें आपका पे सुभिक्ष राज है, और चौथा इसमें आपका यहाँ पे है पद्म देव है। ठीक है, तो देखो एक आदमी तो ये ऊपर से उठा रखा है। ठीक है, एक बेटा इसमें वो है जो इसमें कत्यूरों का सबसे प्रतापी राजा था, ये एक है इसमें। बाकी 2 जो लोग हैं ना ये बेटा जब कत्यूर निपट गए थे सुभिक्ष राजदेव के बाद। ठीक है, इस नाम को बेटा अगर मैं इसके नीचे लिख दूं तो मेरी याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, सबसे प्रतापी आ गया, सबसे अंतिम आ गया। इनके बाद जब कत्यूर 3 भागों में बढ़ गए थे तब बेटा आपका बे ये जो लोग हैं ये 2 लोग थोड़े मजबूत रहे थे। जब कत्यूर बिखर गए थे उसके बाद बे 2 लोग बेटा आपके मजबूत आगे निकल के आए। एक बेटा कौन था आपका पद्मदेव, एक कौन था आपका देशट देव, देशट देव, इसलिए इनका नाम मिल रहा है। ठीक है, तो भाई दूसरे में आपका प्रतापी अंतिम, और बेटा ये 2 प्रतापी राजा इनके बाद के इनके नाम मिलते हैं। ठीक है भाई, तीसरा आपका एक था कौन सा आपका कंडारा। भाई यहां तो केवल एक ही आदमी का नाम है, वो कौन था आपका बे? वो था आपका बे ललित सूरदेव। भाई ये तो इसी का ही है, ये तो इसी का ही है प्रतापी राजा। हम इसीलिए बोल भी रहे हैं इसको क्योंकि इसके हमें 2 अभिलेख मिलते हैं, तो इसलिए प्रतापी भी बोल रहे हैं इसको हम पे, वरना काहे से बोलते। ठीक है भाई, जिसके जितने ज्यादा अभिलेख मिलते हैं उसको हम क्या बोलते होते हैं? प्रतापी बोलते हैं। भाई वहां अशोक को हम प्रतापी क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि अशोक के 14 अभिलेख विभिन्न जगहों से मिलते हैं। अगर हम बृहद अभिलेखों की बात करते हैं तो बड़े अभिलेखों की, भाई उनमें से एक अपना कालसी में मिल जाता है। ठीक है भाई, इसीलिए महान कहते हैं ना उसे। ठीक है, तो बड़ा इसीलिए हम इसको भी क्या करें? महान करें। अब जो आपका भूदेव है तो भाई इसके बारे में हम पहली बात हम क्या जानते हैं राज? क्या दें भाई? इसका अभिलेख बागेश्वर।
ये जानते हैं इसके बारे में पहली बात, ठीक है, ये बात हम जानते हैं भैया। और याद रखो मत रखो बेटा, इनको याद रखना ही है, अभिलेख में किसका नाम है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आ जाओ अब आगे हम बात समझते हैं, ठीक है रब्बे। भूदेव के बारे में, भूदेव के बारे में भाई, भूदेव जो था ये बेटा अपना बौद्ध धर्म का विरोधी था, ये बौद्ध धर्म का विरोधी, लिखो बेटा ये आपका बौद्ध, ये मैंने आपको बता दिया था क्या, हाँ ठीक है, तभी राज बता रहा, ठीक है। बौद्ध धर्म तो राज सही था, बौद्ध धर्म का विरोधी था, मुझे लगा नहीं बताया मैंने, विरोधी बेटा आपका ये था। हम ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, क्योंकि इसने क्या किया था, बुद्ध श्रवण शत्रु की उपाधि इसने धारण करी थी बेटा, इसकी एक उपाधि थी बेटा, इसकी उपाधि थी, कौन सी उपाधि, बुद्ध, लिख लो बुद्ध श्रवण और शत्रु, बुद्ध श्रवण शत्रु को बेटा इसकी उपाधि हुआ करती थी, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं इसका पे, उपाधि बेटा कौन सी है इसकी, बुद्ध श्रवण शत्रु की इसकी उपाधि है, याद ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये बौद्ध धर्म का विरोधी था, मतलब सर ये कट्टर ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। सर ये ब्राह्मण धर्म क्या होता है भाई, जो आपका ये सनातन धर्म है ना, हिंदू धर्म, इसी को मतलब वैदिक काल के टाइम पे कुछ लोग ब्राह्मण धर्म कहा करते थे, ठीक है। तो यही बेटा आपका सनातन जो आपका हिंदू धर्म है, यही धर्म आपका, ठीक है। तो ये आपका ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण बेटा धर्म का ये अनुयायी हुआ करता था, अनुयायी मतलब कट्टर बेटा अनुयायी था ब्राह्मण धर्म का, ठीक है, बात समझ लेना, ब्राह्मण धर्म का ये अनुयायी हुआ करता था। ब्राह्मण धर्म वाले बेटा कौन लोग हैं, जो वेदों के बारे में बेटा मतलब इन चीजों के हिसाब से बेटा जो काम करते हैं। शैव धर्म वाले कौन है, जो शिव के हिसाब से बेटा चलते हैं, शिव को फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है। और वैष्णव वाले जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं, उनके जो आपके 10 अवतार हैं उनको मानने वाले लोग आपके वैष्णव हैं। जबकि जो आपके ये लोग हैं ब्राह्मण धर्म वाले, ये वेदों को बढ़ाते, वेदों को मानने वाले लोग हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल के हैं सब अभी वर्तमान में सब हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के अंतर्गत ही ये सारे धर्म आते हैं, ठीक है। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई है, बात समझ लेते हैं भाई। जो भूदेव है भाई, इसने भी एक मंदिर बनाया, सर कौन सा मंदिर था, बैजनाथ, कौन सा आपका बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ बेटा मंदिर इसने बनाया, बैजनाथ का बेटा इन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाया, ध्यान रखना डब्बे। और जागेश्वर मंदिर किसने बनाया था, जागेश्वर मंदिर निम्बर देव ने, और वहां पे 4 मंदिर बनाए थे इष्टगण देव ने। वो 4 प्रहलाद कौन कौन से मंदिर थे, नटराज, लकुलिश, और अबे महिषमर्दिनी, और एक और था कौन अबे, नवदुर्गा, एक आपका पे नवदुर्गा आपका पे ये आपके मंदिर हुआ करते, ठीक है, हो गया है। अब भाई देखो अबे ये रहा बेटा आपका दूसरा परिवार, किसका परिवार दूसरा, आपका ये निम्बर देव का आपका परिवार है, ये आपका सेकंड परिवार, ठीक है। आ जाओ बेटा तीसरे परिवार में, अंतिम परिवार है बेटा इनका, अब यहाँ पे अंतिम परिवार, कुछ खास बेटा नहीं इस परिवार में, जानने लायक बातें, ठीक है। और अब अरे हाँ यार, इसमें शंकराचार्य लिख लिया डब्बे भूदेव में भाई, इसी के समय शंकराचार्य का आगमन हुआ था, शंकराचार्य का आगमन लिख लो अबे, किसके यहाँ पे, भूदेव के समय शंकराचार्य का आगमन हुआ था, शंकराचार्य का आगमन अबे। लेकिन उनका फिक्स नहीं है बेटा, है ना, पता नहीं चलता है कि कहां है। किसी किताब में लिखा है इष्ट देव के समय आए थे, इसके समय मर गए थे, जो भी आपका है, ठीक है बेटा बे। हाँ बे लिख लो बेटा, लिखो क्या लिखा शंकराचार्य, लिखो भाई शंकराचार्य का आगमन कत्यूरों के समय हुआ, ऐसा लिखो फिलहाल आप, शंकराचार्य का बेटा आगमन कत्यूरों के समय हुआ, कत्यूरों के समय हुआ, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, हो गया बे। भाई यहां 2 नाम आते हैं, एक इष्टगण देव का नाम आता है कि उनके समय आए थे, और कोई कहता है कि भूदेव के समय आए थे, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इष्टगण देव को टिक कर लेना, मतलब ज्यादा लोग ऐसा बोल लेते हैं, ये आप मान लेना, ठीक है। भाई आगे चल के 820 एडी में केदारनाथ के अंदर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, कहां, केदारनाथ में। 820 ईस्वी में केदारनाथ में इन्होंने अपना
शरीर त्याग दिया था। और उससे पहले बेटा इन्होंने जोशीमठ की नींव रखी, जिसे पहले ज्योतिर्मठ कहते थे, ज्योतिर्मठ। ठीक है बेटा, बे लिख लो, बे एक बात लिख लो। 820 में क्या कर दिया इन्होंने, क्या किया था इन्होंने, केदारनाथ में अपना शरीर त्याग दिया, केदारनाथ में अपना शरीर त्याग दिया। और तो इससे पहले इन्होंने क्या किया था, कहा बोलता बे, ज्योतिर्मठ की नींव रखी थी। ज्योतिर्मठ भाई, मठ मतलब क्या होता है सर, मंदिर होता है। मंदिर मठ एक ही है बेटा, मंदिर मठ आपका एक ही है। दक्षिण भारत में मंदिरों को ही मठ कहा जाता था, वहां पे जो आचार्य रहा करते थे, आचार्य लोग बेटा जहां रहते थे उसे मठ कहते थे। इसलिए मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती बनाम केरल के, शंकराचार्य भी केरल के हुआ करते थे। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम जो केरल केस था, वो बेटा केशवानंद भारती भी क्या थे, एक मठ के आचार्य ही थे। ठीक है भाई, ये लोग बेटा वहां मठ कहते हैं मंदिर को, अपने लोग मंदिर कह देते हैं। तो बेटा क्योंकि ये दक्षिण भारत के थे, तो इसलिए हमने उसे ज्योतिर्मठ कहा, ज्योतिर्मंदिर नहीं कहा। बस इतनी सी बात है। प्रहलाद बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। ठीक है ना बे, अब हम बात करते हैं तीसरे परिवार की ओर। बेटा थर्ड परिवार कौन सा था, सलोणादित्य का। लिखो सलोणादित्य, ये आपका सलोणादित्य का बेटा आपका परिवार है, तीसरा परिवार है, थर्ड नंबर का परिवार। ठीक है, परिवार नंबर तीसरा सलोणादित्य का बेटा आपका परिवार है ये, सलोणादित्य भाई का परिवार है ये। ठीक है, हो गया है। ठीक है भाई, सलोणादित्य के परिवार में सर क्या बात है जाननी है। देखो भाई, पहला कौन रहेगा फिर यहां पे, यही सलोणादित्य, ये बेटा पहला राजा है सलोणादित्य। ठीक है, इसने बेटा कोई काम नहीं किया, ये कोई राजा भी नहीं था वैसे खास। ठीक है, इसने कोई काम भी नहीं किया। ठीक है, कोई काम नहीं किया। सलोणादित्य में कुछ बात है कि इसके बारे में जानने लगे सलोणादित्य के बारे में। भाई एक बात आप जो लिख सकते हैं वो आप जानते हैं ऑलरेडी, ये क्या पे संस्थापक नहीं है बेटा, ये सलोणादित्य वंश का संस्थापक ये नहीं है, इसका बेटा है। इसने इसके अपने बाप के नाम पे इसने वंश बसाया था ये, अभी बताता हूं। ठीक है बे, बात जरा समझ लेना। हो गया है, बहुत सी बात है। ठीक है, हाँ, इसने बेटा कोई उपाधि धारण नहीं करी थी। एक बात हम ये लिख सकते हैं भाई, इसने कोई उपाधि धारण, इसकी बेटा कोई उपाधि इसकी नहीं। ठीक है, उपाधि नहीं थी इसकी, राज्य भी नहीं था वैसे ये, है ना। दूसरा बेटा आया इसका लड़का, कौन था, इच्छट देव ये था। ठीक है, ये है बेटा इसका संस्थापक, ये इसका संस्थापक है। इसीलिए बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने करी है। ठीक है, तो हम लोग बेटा क्या समझते हैं कि सलोणादित्य नहीं करी होगी, इसलिए क्वेश्चन आ जाता है। इच्छट देव ने करी थी अपने बाप के नाम पर। ठीक है, इच्छट देव ने इसकी स्थापना करी थी, यही इस वंश का संस्थापित राजा था। हाँ, इच्छट देव ऐसे लिखा है मैंने। ठीक है, हो गया है भाई। इच्छट देव के और बे जो अगला राजा आया, अगला बे इच्छट देव के बाद तीसरे नंबर का, वो था बेटा आपका देशट देव बेटा आपका ये राजा था, देशट देव। ठीक है भाई, देशट देव के बारे में बेटा कुछ बात नहीं है, बस इसके अभिलेख देखो। देशट देव का नाम बेटा इसके कुछ अभिलेखों में आता है। ठीक है सर, कौन कौन से अभिलेख हैं जिसमें देशट देव का नाम आ रहा है। अबे एक तो बेटा आता है पांडुकेश्वर, एक बेटा आपका बे एक और आता है कौन सा, बालेश्वर अभिलेख, बालेश्वर चंपावत वाला। ठीक है बे, एक कहां का बे, एक कौन सा आपका, इसका बेटा नाम आता है पांडुकेश्वर में, पांडुकेश्वर बेटा अभिलेख इससे जुड़ा हुआ है। और एक बेटा आपका है बालेश्वर अभिलेख, पहले पढ़ाया जा चुका है बेटा, कल बताया था। ठीक है, पांडुकेश्वर में बेटा कितने लोग के नाम आते हैं, 4 लोग के नाम। पहला कौन था इसमें आपका, ललित सूर देव था। दूसरा बे सुभिक्ष राजदेव था। 2 बेटा उसके बाद के थे, एक आपका पद्मदेव था, एक आपका ये देशट देव था। ये 2 लोग थे। बालेश्वर में केवल बेटा ये देशट देव का ही आपका ये अभिलेख मिलता है बस। भाई देशट देव के बाद अगला जो राजा आया 4th नंबर का, देशट देव के बाद। ठीक है रबे, कौन था सर आपका, पद्मदेव। लिखा रखो रबे। इसके बाद जो अगला आपका राजा आया वो था आपका पद्मदेव।
पद्मदेव, बेटा आपका ये आपका पद्मदेव आया। और पद्म बेटा देव के बारे में भी कुछ बात नहीं है जानने वाली, बस एक बात बेटा हम जो जानेंगे वो कौन सी हम जानेंगे, मतलब भैया इसके हम जानेंगे अभिलेख कौन सा है, पांडुकेश्वर में था ना ये आदमी भी, ठीक है बे भाई इसका अभिलेख देखो, अभिलेख कौन था आपका बे, ये आपका था पांडुकेश्वर में, पांडुकेश्वर बेटा अभिलेख से ये जुड़ा हुआ आदमी है, कौन आपका बे, पद्मदेव, पद्मदेव ये पांडुकेश्वर से आपका ये जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। पांडुकेश्वर के बाद इस वंश का बेटा आया पांचवा और अंतिम राजा, अंतिम राजा बेटा कौन होगा फिर आपका, सुभिक्ष राजदेव, ठीक है भाई आपका हुआ सुभिक्ष राज, सुभिक्ष राजदेव बेटा इस वंश का अंतिम राजा हुआ, इस वंश का अंतिम राजा हुआ सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। अंतिम राजा बेटा कौन हुआ आपका बे, सुभिक्ष राजदेव हुआ। तो भाई इसके आगे हम एक बात लिख देंगे कि ये अंतिम राजा था सुभिक्ष राज, ठीक है। ये बेटा आपका अंतिम राजा था, अंतिम राजा था ये सुभिक्ष राजदेव। एक बात अब ये भी ध्यान रख लेना, यहां तक की कहानी आप सभी को बेटा समझ में आ गई है, भाई कोई दिक्कत नहीं किसी बे, बेटा कौन था आपका ये सुभिक्ष राजदेव, आपका ये राजा रहा, ठीक है। बेटा सुभिक्ष राजदेव के बारे में एक बात आप ये लिख लो, जो इनकी राजधानी थी बेटा, कौन सी थी राजधानी, राजधानी आप जोशीमठ, उसका हमने एक और नाम क्या दिया था, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर। इसने कार्तिकेय, जोशीमठ तो आज हम कहते हैं, जोशीमठ पहले थोड़े ना था, पहले कार्तिकेयपुर ही था, ठीक है। इसने बेटा कार्तिकेयपुर का नाम चेंज कर दिया, किसने किया, सुभिक्ष राज ने, क्या रखा, सुभिक्षपुर, कार्तिकेयपुर का नाम बेटा इसने चेंज कर दिया, रखा बे सुभिक्षपुर रखा, लिखा बे इसने कार्तिकेयपुर का सुभिक्षपुर, ठीक है भाई, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर, ठीक है। इसका बेटा नाम चेंज किया, नाम बेटा क्या कर दिया इसने आपने, इसने बेटा इसका नाम चेंज कर दिया, और क्या रखा सर इसने आपने, सुभिक्षपुर, सुभिक्षपुर बेटा इसने इसका नाम रखा, ठीक है। सुभिक्षपुर या बेटा कहीं पे सुभिक्ष नगर भी लिखा हुआ मिल सकता है, बात एक ही, ठीक है। हो गया है कार्तिकेयपुर को मतलब कि भाई इसकी राजधानी कहां थी, सुभिक्षपुर, ये एक ही है, बस नाम चेंज कर रखा है, राजधानी बेटा अभी चेंज नहीं हुई है। इसके अलावा सर क्या करता है भाई, ये आदमी राजधानी परिवर्तन यानी कि शिफ्ट बेटा करने की आदमी घोषणा कर देता है, ये कहता है कि हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन करता नहीं है, ठीक है। शिफ्ट करने की ये घोषणा कर देता है, शिफ्ट करने की घोषणा कर देता है, लेकिन बेटा ये आदमी शिफ्ट नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। घोषणा करता है भाई, घोषणा क्या करता है कि राजधानी हम कहां लेके जाएंगे अब, बैजनाथ, ऐसी घोषणा करता है, ठीक है। लेकिन बेटा राजधानी को शिफ्ट कौन करेगा, बेटा आपका नरसिंह देव करेगा, बेटा नरसिंह देव जैसी करेगा वैसी क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, और बेटा कत्यूर वंश क्या होगा आपका, टूट जाएगा, ठीक है भाई। जैसी आपका ये शिफ्ट करेगा वैसे यहां विद्रोह हो जाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं, ठीक है। और अब तो भाई नरसिंह देव राजधानी शिफ्ट करेगा और क्या हो जाएगा, यहां पे विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। विद्रोह का बेटा परिणाम क्या होगा, कत्यूर वंश 3 भागों में टूट जाएगा, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है भाई। नरसिंह देव ने क्या किया, राजधानी शिफ्ट करी, और बेटा यहां पे क्या हो गया आपका, विद्रोह हो गया, ठीक है भाई। यहां पे क्या हो गया आपका विद्रोह, कहां विद्रोह हो गया, कहां पे, किसके समय, नरसिंह देव के विद्रोह हो गया, ठीक है भाई। जो आपका ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का रिजल्ट सर क्या रहा, परिणाम क्या रहा, परिणाम रिजल्टेंट, ठीक है भाई। ये आपका 3 भागों में टूट गया, ये देखा आपका ये बेटा आपका 3 भागों में टूट गया, क्या टूट गया राज, कत्यूर वंश,
ये आपका 3 भागों में टूट गया। ठीक है सर, 3 भाग कौन कौन सी हुई फिर आपका पे? पहला भाग कौन सा हुआ आपका पे? अस्कोट। भाई पहला आपका अस्कोट वाले हो गए, अस्कोट। ठीक है बे, और ये अस्कोट वाला कौन लोग रह रहे हैं यहाँ पे? यहां रहते हैं आपके रजवार लोग, रजवार लोग रहते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा कौन सा आपका पे? डोटी है। और तीसरा कौन सा आपका बे? पाली पछाऊ। पाली पछाऊ का बेटा आपका एरिया है। ठीक है, ये बेटा आपका अस्कोट सर कहां पड़ता है? आपका पिथौरागढ़। ये आपका पिथौरागढ़ में ये लोग रह रहे हैं। ठीक है सर, डोटी कहां है? ये भी पिथौरागढ़ में ही है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा ऊपर की ओर पड़ता है अस्कोट, और ये डोटी आपका नीचे की ओर पड़ता है, उत्तर और दक्षिण का मामला है। पाली पछाऊ सर कहां है? ये पिथौरागढ़ के पीछे वाला एरिया है, पश्चिम वाला एरिया है। पिथौरागढ़ के बेटा ये वेस्ट वाला एरिया है, मतलब कहां? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा वाला बेटा आपका ये एरिया है। ठीक है, तो अस्कोट के बेटा अंदर जो राजा राज कर रहे थे इस टाइम, देखो भाई जब ये कत्यूर लोग आपके बिखर गए थे, टूट गए थे, तो बेटा इसके बाद 3 शाखाएं जरूर बटी, लेकिन ये 2 बेटा कुछ अपने आप को खास स्टेब्लिश नहीं कर पाए। भाई ये जो रजवार लोग हैं यही बेटा अपने आप को थोड़ा स्टेब्लिश कर पाए हैं। सारा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ बातें बेटा। भाई अस्कोट के अंदर जो पहला राजा आया, अस्कोट के अंदर जो आपका पहला राजा आया, ठीक है भाई इसका नाम हुआ, नाम खबर को, इसका नाम है शालीवाहन देव। इसका नाम क्या हुआ बे? शालीवाहन देव। इसका नाम लिखो शालीवाहन देव। इसका नाम हुआ शालीवाहन देव। देव लगा है तो कत्यूरी होगा। ठीक है भाई, शालीवाहन देव के बाद जो दूसरा राजा आया, सेकंड राजा, ठीक है हाँ बे भाई वो आया आपका अशांति देव। कौन सा राजा बे आपका बे? अशांति देव। अशांति देव आया, अशांति देव आया। भाई ये अस्कोट के जो रजवार लोग हैं इनमें अशांति देव जो है यही बेटा सबसे प्रतापी राजा, तो यहां लिख लेना, यही बेटा सबसे प्रतापी राजा रहा, यही सबसे प्रतापी राजा रहा, इतना लिख लेना चाहिए बे। ठीक है, और ये बेटा आपका रहा 31वें नंबर का राजा। अभी अगर आपसे पूछ ले तो ये आपका 31 नंबर का राजा रहा अशांति देव के बाद जो राजा बेटा यहां पे बना। ठीक है बेटा, वो था आपका राजा कटारमल। बेटा कौन आपका बे? ये आपका कटारमल ये राजा हुआ, कटारमल। ठीक है भाई, कटारमल जो है ये 33वें नंबर का बेटा राजा हुआ। ये देखो 33वें नंबर का राजा। ठीक है, कटारमल ये बेटा वही आदमी है जिसने कटारमल का मंदिर बनाया। कटारमल का इसने मंदिर बनाया, ये वही आदमी है। कहां बनाया था ये? अल्मोड़ा के अंदर, पहले बताया था आपको। अभी नीचे लिखाऊंगा कुछ राजाओं के बारे में, चिंता करने का नहीं है। कटारमल का बे जो अगला राजा बे वो आया प्रीतम देव। बेटा कौन आपका बे? प्रीतम देव आया, प्रीतम देव ये आपका आया। प्रीतम बेटा देव के बाद जो राजा बना आपका बे वो था आपका धामदेव। कौन आपका बे? धामदेव हुआ। और बेटा धामदेव का जो अगला आपका राजा बे वो बेटा आपका हुआ यहाँ पे ब्रह्मदेव। कौन सा आपके? ब्रह्मदेव हुआ। इस ब्रह्मदेव को वीरमदेव भी कहते हैं। बेटा याद रखना, एक ब्रह्मदेव ऊपर भी आया था, इन्हीं में बेटा मैंने छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट राजा नहीं है। इसे बोलते हैं ब्रह्मदेव सेकंड या वीरमदेव सेकंड इसे कहा जाता है। तो रजवारों में सबसे बेटा अंतिम राजा कौन रहा आपका पे? वीरमदेव रहा, वीरमदेव रहा, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बे अंतिम राजा के तौर पे जब हम बोलेंगे भाई कि कत्यूरों का सबसे लास्ट कौन था, सबसे लास्ट भाई परिवारों में तो आपका वो आ गया, आदमी आ गया। कौन आ गया पे? सुभिक्ष राजदेव। जब जहां कत्यूर बिल्कुल ही निपट गई ना, ठीक है भाई, जहां से अब चंद पवार लोग आने शुरू हो जाएंगे अब। ठीक है, वो बेटा कौन हुआ आपका? ये ब्रह्मदेव। ये आपका ब्रह्मदेव या वीरमदेव राजा हुआ, कत्यूरों का सबसे अंतिम राजा के तौर पर बेटा इसे हम जान सकते हैं। ये बेटा राजा आपका बे 48वें नंबर का राजा रहा है। कौन सा बे? 48वां था। भाई धामदेव आपका 47वें नंबर का था। प्रीतम देव बेटा आपका 46वें नंबर का राजा था। इतना इनके बारे में याद रख लेना। क्लियर हो गया? ठीक है, पिथौरागढ़ के अंदर बे कोई खास राजा नहीं रहा, कोई खास राजा नहीं रहा। ठीक है, यहां बेटा कोई खास राजा नहीं है जो आपको पढ़ना चाहिए है।
भाई यहां भी कोई खास राजा नहीं है जो आपको पढ़ना चाहिए है, लेकिन एक अशांति देव बेटा यहां भी था और एक अशांति देव राजा यहां भी हुआ करता था। यहां बेटा एक आपका राजा अशांति देव हुआ करता था, यहां भी था आपका। और शालीवाहन बेटा एक राजा यहां है, तो शालीवाहन बेटा एक राजा आपका यहां भी हुआ करता था। शालीवाहन ये नाम है, यहां भी ये लोग रहा करते थे। भाई इतनी सी बात है, ठीक है। एक बात अब ये याद रखना, हो गया है। अब अपना भाई इनके बारे में कुछ खास बातें अब है नहीं। भाई देखो बे एक दो बातें हमें जो लिख लेनी चाहिए हैं, ठीक है। एक दो बातें आपको जो जान लेनी चाहिए है। भाई पहली बात लिखो, हम लिखो बड़ा यहां पे एक दो बात हम नोट करके लिखो। अच्छा नोट करके, कुछ ऐसी कहानी वाली बातें नहीं है। एक दो बात आप नोट करके आप लिख लो इनके बारे में, ठीक है। अशांति देव बेटा कौन से नंबर का राजा था आपका? अशांति देव कौन सा था आपका? हम देखो जब भी हम अशांति की बात करेंगे हम इसी की बात करेंगे, हम इसी की बात करें। कौन सा आपका हो? 31वां राजा, ठीक है। तो भाई अशांति देव के बारे में एक बात आप लिख लो, ये बेटा 31वां राजा था ये अशांति देव। अशांति देव, अशांति देव लिख लो डब्बे। अशांति देव ये आपका 31 नंबर का बड़ा राजा हुआ करता था। कौन से नंबर का राजा है ये प्रहलाद? ये 31 नंबर का आपका ये राजा है, ठीक है। भाई इसके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या सर? ठीक है, अशांति देव, अशांति देव हो गया है, ठीक है डब्बे। अशांति देव, भाई अशांति देव बेटा आपका एक यहां भी है, ये यहां भी है। पाली पछाओं के अंदर बेटा जितने भी राजा आएंगे उनमें सबसे प्रतापी ये राजा रहेगा। एक बात ये भी ध्यान रख लेना, पाली पछाओं वाले राजाओं में सबसे प्रतापी राजा रहेगा आपका अशांति देव। यही मैंने लिख दिया, इसको यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। हो गया है, वेरी गुड। अब ना बे जो भाई आपका अशांति देव है, अशांति देव है भाई, इनकी राजधानी कहां आ गई थी? राजधानी कहां थी इनकी? बैजनाथ। पहले कहां थी? कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर थी राजधानी। कब तक रही? सुभिक्ष राजदेव तक। नरसिंह देव कहां लेके आया? बैजनाथ। बैजनाथ में ही बेटा एक थोड़ी दूरी पर, ठीक है, एक मंदिर पड़ता है, रणचूला देवी का मंदिर। किसका पड़ता है? रणचूला देवी का मंदिर पड़ता है, मतलब बैजनाथ में ही है। तो बेटा इसने अपनी राजधानी बैजनाथ से हटा के रणचूला हाट कर दिया, ठीक है। था बैजनाथी, वैसे वो भी बैजनाथी है, लेकिन इसने कहा अब हम राजधानी बैजनाथ नहीं बोलेंगे, हमारी कुलदेवी है रणचूला देवी, इनकी देवी हुआ करती है कत्यूरों की, ठीक है। उसके नाम का अपनी राजधानी का नाम इसने रणचूला देवी कर दिया। बैजनाथ में ही उनका मंदिर भी है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अशांति देव ने भाई इसने देखो राजधानी क्या किया, राजधानी इसका इसने क्या कर दिया, नाम क्या मतलब बेटा राजधानी बदल दी। वैसे तो बेटा पे राजधानी बदल दी। कहां सर आपका पे? बैजनाथ से कहां आ गई बेटा? यहां पे रणचूला हाट, ठीक है। मैंने आपको बताया था पे हाट बेटा जहां लगा होगा वो आपकी राजधानियां हुआ करती हैं, ठीक है। भाई जो रणचूला देवी है ना, रणचूला देवी, इसी देवी का बेटा एक और नाम है, वो है कोट भ्रामरी। तो भाई इनकी राजधानी कोट भ्रामरी भी थी, एक ही बात है ये, चाहे रणचूला हाट कह लो चाहे कोट भ्रामरी कह लो, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, ठीक है। भाई राजधानी कहां थी इनकी? कोट भ्रामरी, ठीक है। और ये रणचूला देवी बेटा या कोट भ्रामरी सर कौन थी? कत्यूरों की कुल देवी। ये कत्यूरों की कुल देवी हुआ करती थी, कुल देवी, कुल देवी बेटा ये हुआ करती थी। एक बात है, कोट भ्रामरी, कोट भ्रामरी, हाँ ये भी मंदिर है, रणचूला देवी का मंदिर भी है, कोट एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर है ये, एक ही मंदिर है ये। बस कोई बेटा ये बोल देते हैं, कोई ये बोल देते हैं, जनाबे ये ऐसा है, ठीक है। बात समझते हैं, बात समझते हैं, हो गया है, ठीक है। अरे वही होता ना सब, जैसे आपका कोई चितई मंदिर कहता है, कोई गोलू देवता का मंदिर कह देता है, एक ही तो है भाई। चितई मंदिर गोलू मंदिर अलग थोड़ा ना है, एक ही मंदिर है, ऐसे ही नाम है। यहाँ पे कोई कोट भ्रामरी कहता है, कोई यहाँ पे आपका रणचूला हाट का मंदिर कहता है, लगभग एक ही बात है ये, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब भाई आपका जो आपका अशांति देव था, इसके बाद बेटा एक राजा बैठा गद्दी पर, उसका नाम था सुजान देव। सुजान देव बेटा एक राजा बैठा गद्दी पर, सुजान देव लिस्ट में नहीं था लेकिन यहां पे है गद्दी बेटा। सुजान देव, जो ये सुजान देव है,
भाई इसने गंगोली हाट नगर बसाया था, गंगोली हाट इसने बसाया सुजान देव ने। कौन था बे? गंगोली हाट यार बे, भाई इसने गंगोली हाट, गंगोली हाट, ठीक है, गंगोली हाट भाई इसने बसाया सुजान देव ने, इतना याद रखना, ठीक है बे, सुजान देव के बारे में गंगोली हाट, ठीक है, हो गया है। और अब भाई जितने भी आपके रजवार लोग हैं, इन रजवारों के बारे में डब्बे जानकारी लिख लो एक बात, रजवारों के बारे में जानकारी, ठीक है भाई दो अभिलेखों से बेटा रजवारों की हमें जानकारी मिलती है, दो अभिलेख मिलते हैं जो रजवारों की जानकारी दे रहे हैं, अस्कोट के रजवारों की जानकारी हम जो दे रहे हैं। बेटा एक आपका अभिलेख है निर्भय पाल का, एक है नागमल्ल का। ये बेटा चल्ल मल्ल लोग ये सब नेपाल के लोग हैं, ठीक है, और पाल लोग बेटा कहां है? बंगाल के हैं। तो इन लोगों के अभिलेख हैं भाई, इनके अपने अभिलेख नहीं है ना। इसका बे एक आप निर्भय पाल लिख लो और एक लिखो आप बे कौन सा? नागमल्ल। निर्भय पाल, निर्भय पाल, निर्भय पाल, और एक आप लिखो नागमल्ल, ठीक है। तो भाई इन दोनों के अभिलेखों से बेटा हमें रजवाड़ों की जानकारी मिलती है, रजवाड़ों की जानकारी, इन दोनों के अभिलेखों से हमें आप रजवाड़ों की जानकारी मिलती है। आप एक बात ही ध्यान रखना, क्लियर हो गया? ठीक है। हड़बे नागमल्ल, नागमल्ल लिखा मैंने, नाम है बेटा एक राजा का नागमल्ल, ठीक है। अब अरे भाई अब इसके अलावा कुछ बेटा छोटे मोटे राजा आपके बचे हुए हैं, भाई नाम लिख लो, बराबर लिखो कटारमल देव। एक नाम लिखो पहले आप, कटारमल देव का नाम लिखो, थोड़ा जल्दी लिखेंगे बेटा, कटारमल देव का राजा। बेटा आज खत्म करने मुझे आज सारी, आज राजाओं को निपटाएंगे सारे राजा हैं। इसका बेटा कुछ रह गया क्या? और बोलता भाई अतुल नागमल्ल, नागमल्ल मैंने कहा कि जो ये रजवाड़ लोग हैं ना, इनकी जानकारी हमें कहां से मिल रही है? यहां से, ठीक है भाई। जैसे आपके कचूरों की जानकारी मिलती है आपको पांडुकेश्वर से, इधर से उधर से, है ना, कंडारा फंडारा से। भाई जो आपके रजवाड़ है इनकी जानकारी हमें मिलती है, एक तो नाग जबे निर्भय पाल, सर ये कौन है आपका? पाल वो लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उन्हीं का अभिलेख है, उन्हीं लोग का अभिलेख है, या वही है, यहां थोड़े ना है, वही अभिलेख है, ठीक है। और एक आपका है नागमल्ल। ये नागमल्ल कौन था भाई? मल्ल लोग हैं नेपाल के भाई, अशोक चल, आपने अपना नाम रखे चल और मल्ल खानदान के जोग। अरे कत्यूर लोग के पीछे तो देव लगता है ना, ये तो देव लगाते हैं ना, मल्ल थोड़ी लगाते हैं। मल्ल कौन लगाते हैं? नेपाल के लोग, नेपाल के लोग अपना पीछे मल्ल लगाते। चल खानदान, मल्ल खानदान वही था, आगे पढ़ाऊंगा आपको, चिंता करने का नहीं है, ठीक है। बेटा आपने एक आदमी का नाम सुना होगा काचल का, अबे आपने काचल का बेटा एक नाम सुना होगा। काचल कहां का था आपका? नेपाल का। अशोक चल बेटा कहां का था? यहीं का था आपका, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें यहां से मिलती है। अब अबे नाम लिखो फटाफट, किसका? कटारमल। भाई कटारमल के बारे में आपको ऑलरेडी बेटा सब कुछ पहले ही बता चुका हूं। बस एक बात, भाई कटारमल का जो आपका मंदिर है ये आपका 9वीं 11वीं सदी का है, फटाफट लिख लो 9वीं 11वीं सदी का है, जो वहां मैंने आपको नहीं लिखाया था, जो मैंने आपको वहां नहीं लिखाया था, केवल वो बात 9वीं बेटा 11वीं सदी का ही है। कौन सा मंदिर? कटारमल। कटारमल ये बेटा आपका 9वीं 11वीं बेटा सदी का ही है। और दूसरा में इसके बेटा जो इसका गर्भगृह है ना, गर्भगृह, गर्भगृह सर क्या होता है? जो मंदिर का बीच का सेंटर मेन भाग होता है, जहां मेन मूर्ति रखी रहती है, उसे गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। तो इसके गर्भगृह के जो दरवाजे हैं, किवाड़, जो इसके किवाड़ है, ठीक है, इसकी जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों को अबे दिल्ली में रखा गया है। दिल्ली बेटा आपका जो संग्रहालय है, म्यूजियम संग्रहालय है, यहां बेटा इनको रखा गया, इनकी किवाड़ों को, ठीक है। हाँ दरवाजे, किवाड़, किवाड़ कहेंगे बेटा इन्हें, दरवाजे, दरवाजे हैं ये, ठीक है, दरवाजे हैं, इनको यहां रखा गया, ठीक है। अब अबे इसे बेटा हम लोग कहेंगे पिथौरा शाही, अलार्म लगा ले बेटा, पिथौरा शाही, इसे हम पिथौरा शाही कहेंगे, इसे हम कहेंगे पिथौरा शाही। किसे बोलेंगे? प्रीतम देव को, ठीक है भाई। इसने पिथौरागढ़ को, बड़ा इसने बोला सोर घाटी, पिथौरागढ़ को इसने सोर घाटी कहा,
तो बेटा सोर घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ पे है। नहीं बेटा, कोई अलग सी घाटी नहीं है, पूरे पिथौरागढ़ को सोर घाटी कहा जाता है। ठीक है, अभी बेटा आपका बीच में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी घाटी नहीं है। घाट, ऐसा एक क्वेश्चन था, पता नहीं कहां था, किसी एग्जाम में था, बीपीडीओ में था कि पटवारी में था, कहीं था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा पिथौरागढ़ अपने आप में क्या है? घाटी है। घाटी है सर। घाटी क्या होता है भाई? दो पर्वतों के बीच का, मैंने आपको कल समझाया होगा, जो आपका कम गहरा बेटा क्या होता है? आपका बे एरिया। दो पर्वतों के बेटे बीच का आपका जो कम गहरा बेटा एरिया होता है, इसे घाटी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्ट। अगर बेटा यही आपका ज्यादा गहरा है तो इसे बोलेंगे भ्रंश, या बोलेंगे इसे थ्रस्ट। ठीक है, अगर ज्यादा गहरा है, जैसे आपका ट्रांस हिमालयी, लघु हिमालयी, इनके बीच में जो बेटा आपका खाई है वो भ्रंश है। नॉर्मल पे दो पहाड़ों के बीच में जो होता है आपका, वो आपका क्या? आपका बे, वो आपका घाटी कहलाता है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ बेटा को नाम इसने क्या दिया? सोर घाटी इसने नाम दिया। एक बात आप ये ध्यान रखना, ठीक हो गया है भाई। ये जो आपका प्रीतम देव है भाई, इसके समय पिथौरागढ़ में एक किला बना, एक किला बेटा बना इसके समय, किला कत्यूरकालीन बेटा किला है, कत्यूरकालीन किला है। इसका नाम है लंदन फोर्ट। इसका नाम आपका बे नाम क्या है इसका? लंदन फोर्ट। लंदन फोर्ट बेटा कहां है आपका? लंदन फोर्ट, लंदन फोर्ट कहां है आपका? पिथौरागढ़ के अंदर आता है। कत्यूरकालीन बेटा आपका फोर्ट है, किला है, लंदन फोर्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी पे? वेरी गुड। ठीक है, अब भाई जो आपका प्रीतम देव के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है। प्रीतम देव के बारे में थोड़ा करेंगे बेटा फटाफट से। प्रीतम देव के बारे में भाई, प्रीतम देव की एक वाइफ हुआ करती थी बेटा, इनकी एक पत्नी थी बेटा। पत्नी कौन थी इनकी पत्नी? इनकी बेटा पत्नी थी आपकी जिया रानी। जिया रानी बेटा इनकी पत्नी हुआ करती थी, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, इनकी पत्नी कौन थी आपकी? जिया रानी बेटा इनकी पत्नी हुआ करती थी, एक बात ही ध्यान रखना। ठीक है भाई, दो तीन बातें जिया रानी के बारे में लिख लो फटाफट से। हेडिंग लिखो जिया रानी। ठीक है भाई, इनकी पत्नी थी जिया रानी, हेडिंग लिखो जिया रानी। कुछ बातें बेटा उनके बारे में लिखो, जिया रानी के बारे में फटाफट से। ठीक है भाई, किसके बारे में? जिया रानी। भाई जिया रानी का देखो मूल नाम बेटा, इनका मूल नाम अतुल क्या था? मौला देवी बेटा। इनका नाम था मौला देवी, इनका मूल नाम था। ठीक है भाई, इनका मूल नाम मौला देवी था। इनके बेटा कुछ उपनाम थे। उपनाम, सर ये उपनाम क्या होते हैं? बिगड़े नाम। बिगड़े नाम, जैसे हम बेटा हम नाम बिगाड़ लेते हैं घरों में, मोटू, पतलू, छोटू, कालू, ऐसा वाला। ठीक है बे, इनका नाम था प्योला। प्योला मतलब एक फूल होता है बेटा आपका, पिरोली का फूल होता है, पिरोली का फूल होता है उनके जैसा, प्योला, या इसे पिंगला। पिंगला या बेटा प्योला इन्हें कहा जाता है, इनके उपनाम, इनके उपनाम है ये। ठीक है अतुल? अतुल बेटा यहाँ पे, अतुल तुम्हें काय को हंसी आ रही थे? ठीक है? हाँ नाम, यही नाम बेटा इनके, आप में इनके नहीं हुआ नाम है। अतुल तुम्हारा भी कोई नाम है घर पे क्या? अच्छा, मुझे लगा इनमें से कोई नाम तुम्हारा है? अच्छा ठीक है, ऐसे ही बेटा घरों में नाम होते हैं। ठीक, कोई नहीं है, ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना भाई, जो आपकी ये मौला देवी थी ना, जिया रानी बेटा, ये हरिद्वार का बेटा एक राजा हुआ करता था। ये हरिद्वार में मान लेता हूं बेटा, हरिद्वार का एक राजा था, राजा उसका नाम था अमरदेव पुंडीर। कौन था? अमर, वैसे ही बना लेंगे, लिखाऊंगा नहीं। अमरदेव बेटा पुंडीर बेटा एक राजा था। ठीक है भाई, अमरदेव पुंडीर के ऊपर बेटा एक आदमी आक्रमण कर देता है, इसका नाम होता है तैमूर लंग। तैमूर लंग बेटा इसके ऊपर आक्रमण करता है, कब सर? 1398 के अंदर। ठीक है भाई, एक तो ये पहले बेटा एक हिमाचल का राजा होता है रतन सिंह, उसको भी हराता है ये। फिर बेटा यहां आक्रमण कर देता है। कौन आदमी है? तैमूर लंग। ठीक है भाई, जब यहाँ पे तैमूर लंग था तभी बेटा इधर कत्यूरों में, कत्यूर तो निपट चुके हैं, तो बेटा यहां पे आपका जो राज कर रहा है वो आपका है प्रीतम देव। वो आपका प्रीतम देव है। बेसिकली पिथौरागढ़ में, मैं थोड़ा इधर लिख दिया है, ये अस्कोट वाला राजा है। ठीक है भाई, ये आपका इधर राज कर रहा है, ये आपका कत्यूरों में है, कत्यूरों में है भाई। ये जो आपका अमरदेव बेटा पुंडीर है, जब इसके ऊपर आक्रमण होता है तो भाई इसकी हेल्प करता है बेटा कौन? आपका ये प्रीतम देव, ये बेटा हेल्प करता है भाई। इसकी हेल्प करने से बेटा ये आदमी खुश हो जाता है अमरदेव पुंडीर, और अपनी लड़की बेटा, इसकी एक पुत्री होती है, कौन? वही बेटा जिया रानी। जिया रानी, ठीक है भाई, इसकी क्या करता है? इससे शादी करवा देता है, हेल्प करने के बदले। बढ़िया सिस्टम है, शादी करवा देता है। कितनी बढ़िया व्यवस्था है बेटा,
हेल्प करके शादी कर ली इसने, अच्छी बात है। तब बे शादी कर ली, चलो बहुत अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या भाई, जिया रानी यहां आ गई। बेटा जिया रानी जैसे बेटा यहां आई, वैसी टाइम पे बेटा एक दिक्कत हो गई। ये बेटा आपका जो उत्तराखंड था, इसके तराई वाला एरिया जो आपका ये रायबरेली वाला आपका एरिया है, मतलब ये बरेली, मतलब इसके नीचे अगर आप जाओगे तो बरेली वाला एरिया, ठीक है बेटा। ये बेटा ये बरेली वाला जो आपका एरिया है, मतलब तराई आप मान लो, यहां बेटा एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था हरि सिंह। उसका नाम क्या बे, हरि सिंह बेटा एक राजा बे। इस हरि सिंह का बेटा विवाद हुआ करता था इधर बेटा नीचे दिल्ली के अंदर। भाई इसके नीचे आप जाओगे तो दिल्ली पड़ जाएगा। भाई दिल्ली में सैयद बेटा सुल्तान हुआ करते थे, आगे पढ़ाऊंगा बेटा आप सुल्तानों में। सुल्तान बेटा यहां पे हुआ करते थे। इन सैयद सुल्तानों ने बेटा क्या कर दिया, इस पे आक्रमण कर दिया हरि सिंह पे। सर कब किया, 1420 में। ऐसे ही बनाते चलना है, लिखाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। 1420 में इसने आक्रमण कर दिया। जब सर आक्रमण किया तब बेटा पे ये हरि सिंह बेटा भाग करके चला गया इसके शरण में। ये बेटा चला गया शरण में। सर किसकी शरण में गया, ये आपका प्रीतम देव की शरण में गया, मतलब जिया रानी की शरण में। भाई सैयद सुल्तानों ने कहा, भाई देखो हमारा तुमसे प्रीतम भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे हमारा कोई मसला नहीं है, बस बेटा ये हरि सिंह को हमको सौंप दो बस, ठीक है, हम यहां से चले जाएंगे। भाई इसने कहा हम क्षत्रिय हैं, हमारे शरण में कोई भी आएगा तो बेटा हम उसे क्या देंगे, पनाह देंगे, हम दुश्मन के हवाले नहीं कर सकते हैं। तो भाई इसने कहा फिर तुम ही भुगतो, ठीक है। तो भाई इस चक्कर में इन्होंने बेटा क्या कर दिया, यहां पे आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया, यहां पे इन्होंने बेटा पे आक्रमण, किसने आक्रमण कर दिया है, सैयद सुल्तानों ने यहां आक्रमण कर दिया, ठीक है भाई आक्रमण किया। थोड़ी बहुत देर बेटा ये लड़े, प्रीतम भैया लड़े, लेकिन बेटा प्रीतम भैया कहां बेटा, सुल्तान लोग बहुत मजबूत हुआ करते थे, ये बहुत मजबूत हुआ करते सुल्तान लोग, ठीक है। और बेटा ये तो निपट चुके हैं, कत्यूर तो वैसे भी तो बचे हुए यही है, सुभिक्ष राजदेव का तो वैसे भी खत्म हो गए थे। हाँ ललितपुर जैसा कुछ होता तो भाई थोड़ा कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। फिलहाल भाई आक्रमण कर दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। भाई थोड़ी बहुत टाइम लड़ाई, लेकिन बहादुरी की बेटा दाद देनी होगी कि भाई इसने फिर भी अपना बेटा फायदे के लिए हरि सिंह को फिर भी मतलब इनके हवाले नहीं किया। बाकी बेटा थोड़ा कॉन्सेप्ट वैसे भी आ जाता है, ये बेटा हिंदुशाही राजा है, ये भी हिंदुशाही राजा है, तो इसीलिए ये आदमी इसकी शरण में आया है, वरना ये कहीं और ही भाग सकता था। ये भी एक मसला रहा है और इसकी वजह से बेटा ये इसकी मदद करना चाह रहा है, ये सब बातें भी है, ठीक है। भाई लड़ाई है, लेकिन बेटा बाद में कुछ टाइम के बाद भाई यहां से ये आदमी भाग निकला। कौन बे, प्रीतम देव लड़ा बेटा बे, और फिर जो जिया रानी थी मेनली बेटा वही लड़ रही थी बेटा, वो भाग कर कहां गया अपना बे, इधर नैनीताल आ गई, ठीक है। नैनीताल में कहां पहुंची बेटा बे, ये पहुंची बेटा आपका काठ गोदाम में। काठ गोदाम बेटा आप जानते हैं, काठ गोदाम में, ठीक है। यहां पे ये इनसे 8 दिन तक लड़ी, ऐसा बताते हैं कि 8 दिन बेटा लड़ी है, और अंततः बेटा रानी फिर यही एक गुफा के अंदर ये शहीद हो गई, यही बेटा गुफा के अंदर शहीद हो गई। फाइनली बेटा सैयद सुल्तानों से हार गई रानी, बताते हैं, ठीक है। बात सब लबे, और बेटा यही आपका इनकी समाधि बेटा बाद बना दी गई, समाधि वो इन्हीं की समाधि बताते हैं डब्बे, वो है कहां, चित्रशिला घाट, ठीक है। भाई थोड़ा नीचे, ये इस लाइन को थोड़ा नीचे लिया ना, यहां लिख लेना है ना, इस लाइन को थोड़ा नीचे लिया ना, वरना ये आपका मामला बनेगा नहीं, ठीक है। चित्रशिला घाट, चित्रशिला घाट, बेटा चित्रशिला घाट के अंदर आपका ये सब मामला चला, ठीक है डब्बे। यहां इनके यहाँ पे समाधि है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब आप बेटा वही जो बड़ा बड़ा सा पत्थर है जहां पे घाघरे की छाप आपको दिखते हैं, वही बेटा इनके समाधि, ध्यान रखना भाई। बहुत बहादुरी से बेटा ये लड़ी, इसलिए इनके कुछ बेटा और उपनाम इनको लोगों ने दे दिए। भाई ने कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहते बेटा बे, क्या बोलते ना बे, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी बेटा बाई इन्हें कहा जाता है। ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्लियर बेटा, ठीक है। किसे बोलेंगे यहाँ पे, जिया रानी, कुमाऊं की लक्ष्मी बेटा बाई भी इन्हें कहा जाता है। एक बात आप ये भी ध्यान रखेगा, ठीक है। बेटा इन्हीं के बेटा इन्हीं की याद में, क्योंकि एक कत्यूर ये हुआ करती थी, और बेटा कत्यूरों के मेन राजधानी बागेश्वर वाला एरिया, मतलब राजधानी तो कहां थी, बैजनाथ थी, बागेश्वर बेटा इनका मेन सेंटर है। तो बेटा इन्हीं की याद में वहां उत्तरेणी का मेला लगता है, तो बेटा उन्हीं की याद में उत्तरेणी का मेला यहां चित्रशिला घाट में भी लगता है बेटा बे। हर साल बेटा कब लगता है आपका, ये 14 तारीख को लगता है, 14 जनवरी को, 13-14 तारीख को बे, कहां पे, चित्रशिला घाट में इनके नाम पे मेला भी लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई है, वेरी गुड, ठीक है रब्बे। तो राजा राजा बेटा कौन हुआ आपका, राजा कौन हुआ आपका बे, अबे प्रीतम देव। प्रीतम देव के अंदर मैंने यहाँ पे जिया रानी को देखा, ठीक है बेटा बे।
अब भाई प्रीतम देव के बाद अगला जो राजा बना नाम था धामदेव। नाम लिखो बड़ा धामदेव का, फटाफट से लिखो धामदेव। अगला राजा धामदेव बना। बस खत्म होने वाला है, 2-3 बेटा मिनट आपके और लगेंगे, 5 मिनट मान लो चलो, ठीक है भाई, आपके 2-3 मिनट लेंगे। कौन आपका भाई? धामदेव। भाई धामदेव के बारे में कुछ बातें लिखेंगे आपका भाई, लिखो धामदेव। धामदेव जो आपका धामदेव है, इसे बेटा इसे दूल्हाशाही भी कहा जाता है। धामदेव को क्या बोलते हैं? दूल्हाशाही। धामदेव को दूल्हाशाही भी कहा जाता है। दूल्हाशाही लिखो बेटा, धामदेव को दूल्हाशाही कहेंगे। धामदेव बोलेंगे दूल्हाशाही राजा, ठीक है, इसे बोलेंगे दूल्हाशाही राजा, ठीक है भाई। धामदेव के इसे हम क्या बोलेंगे? अपने दूल्हाशाही कहेंगे, बस और कुछ नहीं लिखेंगे, दूल्हाशाही कहेंगे। धामदेव के बाद इनका जो लड़का था वो था मौलाशाही। मौलाशाही ये आदमी गद्दी पर बैठा, ठीक है भाई। मौलाशाही के बारे में आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना मौलाशाही की बेटा एक लव स्टोरी है जो बेटा अपने उत्तराखंड के इतिहास में थोड़ी जानी जाती है, ठीक है। तो इनकी एक वाइफ हुआ करती थी, वो थी वो आपकी भोट बेटा, आपका जो आपका प्रदेश है वहां का बेटा एक राजा था सोनपत। सोनपत बेटा एक राजा हुआ करता था, भोट प्रदेश के बेटा एक राजा था। इनकी बेटा एक लड़की थी राजूला, राजूला बेटा इनकी लड़की हुआ करती थी, ठीक है। जो मालूशाही है, जो मालूशाही है, ये बेटा राजा हुआ करता था। मालू बेटा आपका जो आपका ये आदमी है, ठीक है भाई। ये 8 भाई हुआ करते थे, ऐसे बताते 8 भाई, ठीक है भाई। ये लोग बहुत अत्याचार इन्होंने फैला दिया था उस इलाके में, तो वहां के लोगों ने इनको श्राप दे दिया, मालूशाही और इनके 8 भाइयों को, ठीक है। इनको बेटा श्राप दे दिया भाई, वही पहाड़ों में बेटा घाट डाल देते हैं, फिर सर्वनाश होना डन है, ठीक है। वे घात पड़ गई इन लोगों की, ये सारे के सारे 7 भाई मारे गए। बेटा एक बात में ये पैदा हुआ मालूशाही, जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो बेटा इसकी भाभियां चाहती थी हम में से किसी एक से शादी कर ले, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा बड़ा छोटा अंतर कहां होता है ना बेटा, जो मर गए मतलब जब ये 15 साल का हुआ होगा, पहले शादियां भी जल्दी हो जाया करती थी, तो उसी तरह से जब ये बड़ा हुआ तो इसकी भाभियों ने चाहा कि हम में से किसी एक शादी कर ले। इसने कहा मैं तुम में से किसी एक शादी नहीं करूंगा। इस तरह से भाई इसने कहा अगर तुम्हें हम में से कोई पसंद नहीं है तो भाई हम में से फिर अगर आपको हमसे ज्यादा सुंदर चाहिए फिर वो एक ही है, वो है भोट राज्य में ये सोनपत की लड़की। अबे इसका नाम क्या? सोनपति है क्या? सुनपत, इसका नाम है सुनपत, ठीक है भाई। इसकी लड़की है राजूला। अगर तुम्हें बहुत सुंदर चाहिए हमसे भी ज्यादा तो आप उससे शादी करके लिया, हम मान लेंगे तुम बड़े भयंकर राजा हो, ठीक है भाई। अपनी भाभियों, ठीक है, भाभियों के चढ़ाने में आ गई ये। एक्चुअली इसकी भाभी इसको मारना चाहती थी, वो जानती थी भोट में बेटा काला जादू बहुत चलता है, वो जानती थी बेटा अगर ये यहां चले जाएगा तो ये यहां से बच के नहीं आएगा, वो इसे मार ही डालेंगे इसको, ऐसी ये चाहती थी। लेकिन बेटा ये आदमी जाता है अपने घोड़े पे बैठ करके और ये बेटा अपने देवता पुकारते हुए जाता है। जितने इसके बेटा रास्ते में मंदिर मिलते हैं, कहीं बोलता है कि मैं यहां सोने का छत्तर चढ़ाऊंगा, बाद में चढ़ाया इसने। कहीं बोलता है मैं यहां झूला लगाऊंगा, ये लगा देता है। लोध के अंदर बेटा झूला इसी ने लगाया है। लोध में एक झूला पड़ता है सोमेश्वर वाले रास्ते में, अगर आपने देखा हो कौसानी वाले रास्ते में, ठीक है, उधर से बेटा ये होते हुए जाता है, ठीक है। तो फाइनली ये वहां से उसको उठा करके ले आता है। बीच में इसका कोई लड़ाई वड़ाई भी होती है, वो सब कहानियां हैं, ठीक है बेटा। जब लेके आता है तो इसकी भाभियों को बेटा बहुत गुस्सा आ जाता है। इसकी भाभियां बेटा इसकी वाइफ को ले जाके एक नदी के पास ले जाती हैं, ठीक है, वो कोशी नदी में कहीं ले जा रहे, और बेटा वहां पे मछली दिखाने के बाद उसे वहां मार डालती हैं। तो ये अपनी भाभी को ही मार देता है और खुद भी मर जाता है। इस स्टोरी को बेटा हम कहते हैं राजूला मालूशाही कहानी से कहते हैं। एक प्रेम कहानी है, एक प्रेम कहानी है बेटा। इस पे एक मूवी बनी हुई है, छोटी एक घंटे की मूवी है, अगर आप देखोगे तो आप देख लेना, ठीक है ना बे। हाँ, यूट्यूब पे एक मूवी है राजूला मालूशाही की, एक मूवी है, मैंने वही देखी है, तभी मैं आपको बता रहा हूं ये, ठीक है। वरना क्या मैं थोड़ी पैदा हुआ था इस टाइम पे, मैंने मूवी देखी है, ठीक है। अबे भाई मुझे तो पढ़ाना होता है ना, तो मुझे देखनी पड़ती है। मुझे पता है भैया ये कहानी आएगी तो बताना पड़ता है ना। आप लोगों ने नहीं पूछा, कोई पूछ लेता तो बताना पड़ता है, ऐसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब भाई माजूला जो आपका माजूला नहीं राजूला नहीं मौलाशाही, मौलाशाही के बे जो आपका अंतिम राजा आया, ठीक है बे, वो कौन था आपका? ब्रह्मदेव, ठीक है बे। भाई इसके बे राजा आपका बे ब्रह्मदेव राजा आया, सेकंड था ये, मैंने आपको अभी समझाया था।
भाई कत्यूर वंश, अतुल कत्यूर वंश बेटा एक धर्म राजवंश हुआ करता था, आपको अगर याद होगा तो। बेटा ये जो आपका राजा था ये एक अधर्मी राजा था, बताते बेटा ये अधर्मी राजा था। ये कौन था बे, कौन था? हाँ बेटा ठीक है, अरे ये इसका बेटा है, ठीक है। अधर्मी बेटा राजा बे ये अपनी मामी तिलोत्तमा देवी से ये जबरन शादी कर लेता है। मैंने आपको समझाई थी बात कहानी, ठीक है बे। क्या कहता आपका बे, ये अपनी मामी बेटा कौन आपके, तिलोत्तमा देवी, तिलोत्तमा देवी से बेटा क्या करता है ये जबरन बेटा ये आदमी शादी कर लेता है, ठीक है। एग्जाम में बेटा आएगा नहीं कौन किसकी मामी क्या हुआ, बस याद रखना कि भाई अंत कर रहे हैं हम, इस वंश का अंत कर रहे हैं, तो भाई अंत क्यों हुआ हमें ये पता होना चाहिए है। भाई इसकी जो मामी है उससे शादी कर लेता है ये, धर्म बेटा राजवंश के अंदर अधर्म हो जाता है, और बेटा यही पे ही इस राजवंश का भी पतन हो जाता है इसके मरने के साथ। लेकिन बेटा याद रखना बे, ये जो आदमी मरता है ये ऐसी बेटा नहीं मरता, इससे कोई मारता नहीं है, बस इसके अत्याचारों से इसकी प्रजा दुखी हो जाती है, और बेटा इसकी प्रजा इसे मारना चाहती है, और इसे भी ये पता होता है कि मेरी प्रजा जो है वो मुझे मारना चाहती है। भाई प्रजा राजा को कैसे ही मारेगी, भाई प्रजा जो राजा होता था वो बेटा पहले से पालकी में बैठ करके जाया करता था, कंधे पर इसे 4 लोग ले जाया करते थे, ठीक है। इसे डर था बेटा कि मुझे कोई फेंक ना दे पालकी से, इसलिए इसने अपने राज्य में एक प्रथा चलाई, पालकी बांधन की प्रथा। इसने कहा जो आदमी पालकी लेकर के जाएगा उसके कंधे पर रस्सी से वो पालकी बंधी होगी, ताकि बेटा अगर मुझे फेंकेगा तो अपने भी मरेंगे ये, इसलिए फेंकेंगे नहीं है। ऐसा बेटा इसने एक दिमाग लगाया कि ना बे, इसने भाई बाद में जाके इसके प्रजा में से ही 4 लोगों ने बेटा अपने जीवन की आहुति दी और इस आदमी का भी सर्वनाश कर दिया, ठीक है। और बेटा इसी के साथ में ईश वंश का बेटा पतन हो गया, ठीक है। भाई प्रथा सर कौन सी याद रखना आपका बे, पालकी बांधन की प्रथा, बांधन की प्रथा भाई इसके टाइम पे चली थी। यहां बेटा आपका बे कत्यूर वंश आपका समाप्त हो जाता है। याद रखना कत्यूर वंश की राजवंशावली समाप्त हुई है। बेटा अभी हमें इसमें एक लेक्चर और पढ़ना है जहां बेटा हम लोग कत्यूर वंश के प्रशासन को देखेंगे, फिर बेटा हम इसका अंत कर देंगे। इसी के साथ में आपका प्राचीन काल जो है, प्राचीन इतिहास उत्तराखंड का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आज बेटा कहानी आपकी यही खत्म होती है, कल से आगे ओके। थैंक यू।